चैप्टर 14 सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब ईदगाह को एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से आना। हदीस नंबर 1301। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऐदीन के लिए निकलते तो इस रास्ता के सिवा दूसरे रास्ता से लुटता जिससे शुरू में आए थे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-दीन 24 986 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-सलात 272 अल-जुमिया 37 541 तहफ़ा अल-अशराफ 12937 वक़द आखरजा मसनद अहमद 2/2,09,388 सही सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब ईद के रोज़ खेल कूद करना और खुशी मनाना। हदीस नंबर 1302। तर्जुमा। आमिर शुबी कहते हैं कि रियाज़ अशअरी ने शहर अंबार में ईद की और कहा, क्या बात है कि मैं तुमको इस तरह दफ बजाते और गाते नहीं देख रहा हूँ जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बजाया और गाया जाता था। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 11017 व मसबा अल-ज़जाज 1302 ज़ईफ़ सनद में शरीक ज़ईफ़ अल-हदीस रावी हैं और ऐसे ही सैयद बिन सईद मुतकलम फ़िया रावी हैं। मुलाहज़ा हो सलसिला अल-अहादीस अल-ज़ाइफ़ा लल-अल्बानी रकम 4285 सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब ईद के रोज़ खेल कूद करना और खुशी मनाना। हदीस नंबर 1303। तर्जुमा। कैस बिन साद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जितनी चीज़ें थीं वो सब मैंने देखीं सिवाय एक चीज़ के, वो ये कि ईद उल फ़ितर के रोज़ आपके लिए गाना बजाना होता था। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 11091 वाओ मिसबाह अल-ज़जाज 458 वक़द आखरजा मसनद अहमद 3/422 ज़ईफ़ अब्वासहाक़ मदलस हैं और रिवायत अनैना से की है। इन संदों से भी आमिर शुबी से उसी जैसी रिवायत आई है। वज़ाहत 1 मिसबाह अल-ज़जाज बतहक़ीक़ दाल एवज़ अल-शहरी 461 सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब ईद के रोज़ बरछी निकालना। हदीस नंबर 1304। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन ईदगाह की जानिब सुबह जाते और आपके सामने नेज़ा ले जाया जाता। जब आप ईदगाह पहुंच जाते तो आपके आगे नस्ब कर दी जाता। आप इसके सामने खड़े होकर नमाज ईद पढ़ाते, इसलिए कि ईदगाह एक खिला मैदान था, इसमें कोई ऐसी चीज़ ना थी जिसे नमाज के लिए सत्रह बनाया जाता। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-दीन 13 972 14 973 तहफ़ा अल-अशराफ 7757 वक़द आखरजा सही मुस्लिम अल-सलात 47 501 सनन अबी दाऊद अल-सलात 102 687 सनन अल-नसाई अल-दीन 9 1566 मसनद अहमद 2/9,81,45,151 सनन अल-दारमी अल-सलात 124 1450 सही सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब ईद के रोज़ बरछी निकालना। हदीस नंबर 1305। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद या किसी और दिन जब मैदान में नमाज पढ़ते तो नेज़ा आपके आगे नस्ब कर दी जाता, आप इसकी जानिब रुख करके नमाज पढ़ते और लोग आपके पीछे होते। नाफा कहते हैं कि उसी वजह से अमरा ने इसे इख्तियार कर रखा है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 8078 वक़द आखरजा सही अल-बुखारी अल-सलात 92 498 सही मुस्लिम अल-सलात 47 501 सनन अबी दाऊद अल-सलात 102 687 सनन अल-नसाई अल-क़बत 4 748 मसनद अहमद 2/13 18142 ये हदीस मुकर्रर है देखें 941 सही सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब ईद के रोज़ बरछी निकालना। हदीस नंबर 1306। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदगाह में ईद की नमाज नेज़ा को सत्रह बना के अदा फरमाई। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 1658 व मसबा अल-ज़जाज 459 सही सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब औरतों का ऐदीन में निकलना। हदीस नंबर 1307। तर्जुमा। उम्मतिया कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम औरतों को ऐदीन में ले जाएं। उम्मतिया कहती हैं कि हमने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल आप बताए अगर किसी औरत के पास चादर ना हो तो क्या करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी साथ वाली उसे अपनी चादर ओढ़ा दे।
तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलैदीन 890 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 271 539 सनन अल-नसाई अल-हिज़ अल-इस्तिहाज़ा 22 390 अलैदीन 2 1559 3 1560 तहफ़ा अल-अशराफ 18136 वक़द आखरजा सही अल-बुख़ारी अल-हिज़ 23 324 अल-सलात 2 351 अलैदीन 15 974 20 980 21 981 अल-हज 81 1652 सनन अबी दाऊद अल-सलात 247 1136 मसनद अहमद 5/84 85 सनन अल-दारमी अल-सलात 223 1650 सही। वज़ाहत 1 मतलब ये है कि गरीब व मिस्कीन औरत भी ऐदगा के लिए निकले, अगर कपड़े न हों तो अपनी सहेली या रिश्तेदार औरत से मांग ले। इस हदीस से औरतों के ऐदीन में ऐदगा जाने की बड़ी ताकीद साबित होती है। बाज़ ने कहा कि ये हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में था और अब जबकि फ़स्क़ व फ़जूर फैल गया है तो औरतों का बाहर निकलना मुनासिब नहीं। और उम्मुल-मोमिनीन आयशा ने फरमाया कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के वो काम देखते जो इन्होंने निकाले हैं तो यकीना उनको मस्जिद में जाने से मना करते जैसे बनी इसराइल की औरतें मना की गईं। और इस असर से खुद उन लोगों के कौल के खिलाफ साबित होता है, यानी ये कि औरतों को बाहर निकलना मना नहीं हुआ। बर्रे सग़ीर में उलमा का एक तबका औरतों के ऐदगा और मसाजिद जाने की बावजूद चंद बड़ी मुखालफत करता है, जबकि निसूस शरिया से औरतों का उन जगहों पर जाना साबित है और ये उनका हक़ है जो इस्लाम ने इन्हें दिया है। बिलखुसूस अगर उन मसाजिद और दीनी मराकिज़ के ज़रिया से वज़अ तबलीग और दीनी तालीम की ज़रूरत भी पूरी होती हो तो इस सिलसिला में औरतों को न सिर्फ ये कि जाने की इजाज़त देनी चाहिए बल्कि इसका एहतिमाम भी करना चाहिए। ज़ाहिर बात है कि इस्लाम ने जो आदाब इस सिलसिला में बताए हैं इसका लिहाज के बग़ैर औरतों का बाहर निकलना सही और मुनासिब न होगा, लेकिन मुशाहिदा ये है कि हर तरह के तिजारती और तफरीही मकामात पर औरतें बेपर्दा और बेलगाम घूम रही हैं और इस सिलसिला में कोई हरज और इनकार का जज्बा लोगों में बाकी नहीं रहा। लेकिन फ़क़ही फ़ुरू की पाबंदी इस अंदाज से कराई जाती है कि शरीयत से साबित मसाइल में भी लोगों को एतराज़ होता है, लिहाजा हमें शरई ज़ाबिता में रहकर औरतों को उन दीनी मकामात में जाने की तरग़ीब देनी चाहिए क्योंकि ये उनका हक़ है। और इससे बढ़कर अगर दीनी मसाइल के सीखने सिखाने का मौका भी फ़राहम हो तो इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा बाब औरतों का ऐदीन में निकलना हदीस नंबर 1308 तर्जुमा उम्मतिया कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुंवारी और पर्दा नशीं औरतों को ईदगाह ले जाओ ताकि वो ईद में और मुसलमानों की दुआ में हाजिर हों, अलबत्ता हाइज़ा औरतें नमाज की जगह से अलग बैठीं। तखरीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-दीन 15 974 मुखसिरा सही मुस्लिम सलात अलैदीन 890 सनन अबी दाऊद अल-सलात 247 1136 1137 मतूला सनन अल-नसाई सलात अलैदीन 2 1559 तहफ़ा अल-अशराफ 18095 सही सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा बाब औरतों का ऐदीन में निकलना हदीस नंबर 1309 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों और बीवियों को ऐदीन में ईदगाह ले जाते थे। तखरीज दारदावा तफरद बयान माजा तहफ़ा अल-अशराफ 5818 वमसबा अल-ज़जाज 460 वक़द आखरजा मसनद अहमद 1/231,353 ज़ईफ़। इस हदीस की सनद में हुज्जाज बिन आरता ज़ईफ़ और मदलस हैं और रिवायत अनैना से की है। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा बाब एक दिन में 2 ईदों का जुमा होना हदीस नंबर 1310 तर्जुमा अयास बिन अबू रमला शामी कहते हैं कि मैंने एक आदमी को ज़ैद बिन रक़म से पूछते हुए सुना, किया आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कभी एक ही दिन 2 ईद में हाजिर रहे? इन्होंने कहा, जी हूँ। इस आदमी ने कहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे करते थे? इन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद पढ़ाई फिर जुमा के बारे में रुख़सत दे दी और फरमाया, जो पढ़ना चाहे पढ़ ले। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-सलात 217 1070 सनन अल-नसाई अलैदीन 31 1592 तहफ़ा अल-अशराफ 3657 वक़द आखरजा मसनद अहमद 4/372 सनन अल-दारमी अल-सलात 225 1653 सही। वज़ाहत 1 जुमा और ईद दोनों पढ़ना अफजल है और दूर दराज के लोगों को अगर जुमा के लिए जामा मस्जिद आने में मशक्क़त और दुश्वारी हो तो इस सूरत में सिर्फ ईद पर इक्तिफ़ा हो सकता है और इस सूरत में ज़हर पढ़ ले। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा बाब एक दिन में 2 ईदों का जुमा होना हदीस नंबर 1311 तर्जुमा
عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے آج کے دن میں 2 عیدیں جمع ہوئی ہیں، لہٰذا جو جمعہ نہ پڑھنا چاہے اس کے لیے عید کی نماز ہی کافی ہے، اور ہم تو انشاءاللہ جمعہ پڑھنے والے ہیں۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 5419 و مصباح الزجاج 461 صحیح ابو داؤد 1073 نے محمد بن المصفی سے اسی سند سے یہ حدیث روایت کی ہے، اور ابن عباس کے بجائے ابو ہریرہ کہا ہے، بوسیری نے اس کو محفوظ کہا ہے اور وہ مؤلف کے ہاں آنے والی روایت ہے۔ اس سند سے بھی ابو ہریرہ سے اسی جیسی روایت مرفوعہ آئی ہے۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد السلاک 217 1073 تحفہ الاشراف 12827 ضعیف سند میں بقیہ بن الولید مدلس ہیں۔ سنن ابن ماجہ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب ایک دن میں 2 عیدوں کا جمعہ ہونا، حدیث نمبر 1312 ترجمہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں 2 عیدیں عید اور جمعہ اکٹھا ہو گئیں تو آپ نے لوگوں کو عید پڑھائی، پھر فرمایا جو جمعہ کے لیے آنا چاہے آئے اور جو نہ چاہے نہ آئے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 7772 و مصباح الزجاج 462 صحیح سابقہ حدیث سے تقویت پا کر یہ حدیث صحیح ہے، ورنہ اس کی سند میں 2 راوی مندل واؤ جبارہ ضعیف ہیں۔ سنن ابن ماجہ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب بارش میں نماز عید، حدیث نمبر 1313 ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عید کے دن بارش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عید مسجد ہی میں پڑھائی۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد السلاک 257 1160 تحفہ الاشراف 14120 ضعیف اس کی سند میں عیسیٰ بن عبد اللہ مجہول ہیں۔ سنن ابن ماجہ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب عید کے روز ہتھیار سے لیس ہونا، حدیث نمبر 1314 ترجمہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی شہروں میں عیدین کے دنوں میں ہتھیار باندھ کر جانے سے منع فرمایا، الا یہ کہ دشمن کا سامنا ہو۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 6508 و مصباح الزجاج 463 ضعیف جدا نائل بن نجی کے حدیث کی کوئی اصل نہیں، نیز اسماعیل بن زیاد متروک راوی ہے، ملاحظہ ہو سلسلہ الاحادیث الضعیفہ للالبانی 5645 سنن ابن ماجہ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب عیدین کے روز غسل کرنا، حدیث نمبر 1315 ترجمہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحی کے دن غسل کرتے تھے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 6508 و مصباح الزجاج 464 ضعیف جدا یہ سند بہت ضعیف ہے، اس لیے کہ اس میں جبارہ ہیں جن کی حدیثوں میں غفلت کی وجہ سے اضطراب ہے، نیز حجاج بن تمیم کی مروی حدیثوں کی کوئی مطابقت نہیں، ملاحظہ ہو الاربع 146 امام بزار کہتے ہیں کہ عیدین میں غسل کی کوئی صحیح حدیث مجھے یاد نہیں ہے، ملاحظہ ہو التلخیص الحبیر 2/61 سنن ابن ماجہ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب عیدین کے روز غسل کرنا، حدیث نمبر 1316 ترجمہ فاقہ بن سعد جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف صحبت حاصل تھا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر، عید الاضحی اور عرفہ کے دن غسل فرمایا کرتے تھے، اور فاقہ اپنے اہل و عیال کو ان دنوں میں غسل کا حکم دیا کرتے تھے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 11020 و مصباح الزجاج 465 وقد آخر جا مسند احمد 4/78 موضوع یوسف بن خالد متروک واؤ کذاب ہے، حدیثیں گھڑتا تھا، نیز ملاحظہ ہو الاربع 416 سنن ابن ماجہ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب عیدین کی نماز کا وقت، حدیث نمبر 1317 ترجمہ عبداللہ بن بصر سے روایت ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ عید الفطر یا عید الاضحی کے دن نکلے تو امام کے تاخیر کرنے پر ناگواری کا اظہار کیا اور کہنے لگے کہ ہم لوگ تو اس وقت عیدین کی نماز سے فارغ ہو جایا کرتے تھے، اور وہ وقت کراہت کے گزرنے کے بعد نماز الاضحیٰ چاشت کی نفل کا وقت ہوتا تھا۔ ایک تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد السلاک 246 1135 تحفہ الاشراف 5206 صحیح دوسری سندوں سے تقویت پا کر یہ حدیث صحیح ہے، ورنہ اس کی سند میں راوی عبد الوہاب بن ضحاک متروک ہیں۔ وضاحت 1 نفل فجر کے بعد اس وقت صحیح ہوتی ہے جب سورج ایک نیزے کے مقدار بلند ہو جائے۔ سنن ابن ماجہ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب تہجد 2 رکعتیں پڑھنا،
حدیث نمبر 1318 ترجمہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نفل نماز دو رکعت پڑھتے تھے۔ تخریج دارالدوا انظر حدیث رقم 1174 تحفہ الاشراف 6652 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب تہجد دو رکعتیں پڑھنا۔ حدیث نمبر 1319 ترجمہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کی نماز دو رکعت ہے۔ تخریج دارالدوا سنن الترمذی الصلاۃ 206 437 سنن النسائی قیام اللیل 24 1672 تحفہ الاشراف 8288 وقد آخرجہ مسند احمد 2/119 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب تہجد دو رکعتیں پڑھنا۔ حدیث نمبر 1320 ترجمہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو رکعت پڑھے، جب طلوع فجر کا ڈر ہو تو ایک رکعت وتر پڑھ لے۔ ایک تخریج دارالدوا حدیث طاؤس واؤ سالم آخرجہ صحیح مسلم المسافرین 20 749 سنن النسائی قیام اللیل 24 1668 تحفہ الاشراف 6830 7099 وحدیث عبد اللہ بن دینار عن ابن عمر تفرد بابن ماجہ تحفہ الاشراف 7176 وقد آخرجہ صحیح البخاری الوتر 1990 سنن ابی داؤد الصلاۃ 314 1326 موطا امام مالک صلاۃ اللیل 313 مسند احمد 2/49 54 66 سنن الدارمی الصلاۃ 154 1499 155 1500 صحیح۔ وضاحت اس ایک رکعت سے ساری نماز جو اس نے پڑھی ہے وتر ہو جائے گی، اور رات کی نماز کبھی وتر میں داخل ہوتی ہے، جیسے ام المؤمنین سلمہ کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 7 رکعتیں وتر کی پڑھتے تھے، ان کے بیچ میں نہ سلام پھیراتے تھے نہ بات کرتے تھے، اور کبھی وتر الگ ہوتی ہے، جیسے ام المؤمنین عائشہ کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعتیں پڑھتے تھے، 5 رکعتیں ان میں وتر کی ہوتیں، ان میں اخیر میں بیٹھتے، اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 9 رکعتیں پڑھتے تھے اور 8ویں کے بعد بیٹھتے تھے، پھر سلام پھیراتے تھے، پھر 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھتے تھے، تو کل 11 رکعتیں ہوئیں، پھر اخیر ان میں 7 رکعتیں وتر کی پڑھنے لگے اور چھٹی یا 7ویں رکعت میں بیٹھتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ 7 رکعتیں پڑھیں صرف آخری رکعت میں بیٹھے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان و غیر رمضان میں 8 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے اور 3 وتر کی پڑھتے، تو کل 11 رکعتیں ہوئیں۔ ابن حزم کہتے ہیں کہ احادیث میں رات کی نماز وتر سمیت 13 آئی ہے اور ہر طرح سنت ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب تہجد دو رکعتیں پڑھنا۔ حدیث نمبر 1321 ترجمہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نفل نماز دو رکعت پڑھتے تھے۔ تخریج دارالدوا تفرد بابن ماجہ تحفہ الاشراف 5380 وقد آخرجہ سنن النسائی الکبری الصلاۃ 43 405 سنن ابی داؤد الطہارہ 3058 مسند احمد 1/218 یہ حدیث مکرر ہے، دیکھیں 288 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب دن اور رات میں نماز دو رکعت پڑھنا۔ حدیث نمبر 1322 ترجمہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، رات اور دن کی نفل نماز دو رکعت ہے۔ تخریج دارالدوا سنن ابی داؤد الصلاۃ 302 1295 سنن الترمذی الصلاۃ 301 597 سنن النسائی قیام اللیل 24 1667 تحفہ الاشراف 7349 وقد آخرجہ مسند احمد 2/26 51 سنن الدارمی الصلاۃ 155 1500 صحیح والنہار کی زیادتی کے ساتھ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابن خزیمہ ابن حبان اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے اور کہا کہ اس کے روات ثقہ ہیں، اور مسلم نے علی البارقی سے حجت پکڑی ہے اور ثقہ کی زیادتی مقبول ہوتی ہے۔ علامہ البانی نے سلسلہ الاحادیث الصحیحہ میں اس کی تصحیح کی ہے، لیکن بعض اہل علم نے والنہار کو ضعیف کہا ہے کیونکہ یہ زیادتی علی البارقی الازدی کے طریقے سے مروی ہے اور یہ ابن معین کے نزدیک ضعیفہ ہیں۔ ملاحظہ ہو التلخیص الف لحبیر 544 سنن ابن ماجہ۔ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب دن اور رات میں نماز دو رکعت پڑھنا۔ حدیث نمبر 1323 ترجمہ امہانی بنت ابی طالب کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن نماز الضحیٰ چاشت کی نفل 8 رکعت پڑھی اور ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا۔ ایک
तखरीज दारदावा सनन नबी दाऊद अलसात 301 1290 तहफ़ा अल-अशराफ 1810 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-ग़स्ल 21 280 अलसात 4 357 अल-जज़ीद 9 3171 अल-अदब 94 6158 सही मुस्लिम अल-हदीस 16 336 अल-मुसाफ़िरीन 13 336 सनन अल-तिरमिज़ी अल-उतर 15 474 अल-इस्तिज़ान 34 2734 सनन अल-नसाई अल-तहारा 143 226 मौता इमाम मालिक सलातुल ज़हा 8 27 सनन अल-दारमी अल-सलात 151 1494 सही दून ज़ियाद समसलिम अलफ़ कमारुआ अल-आखरून वालमुलिफ बरक़म 1378 वज़ाहत 1 नमाज उल-ज़हा की रुकतों की तादाद के सिलसिला में रिवायतों में इख्तिलाफ़ है। 2 4 8 और 12 रकात तक का जिक्र है। इस सिलसिला में सही बात यह है कि रिवायतों के इख्तिलाफ़ को गुंजाइश पर महमूल किया जाए और जितनी जिसको तौफ़ीक़ मिले पढ़े, इस फ़र्क़ के साथ कि 8 रकत तक का जिक्र फ़अली हदीस में है और 12 का जिक्र क़ौली हदीस में है। बाज़ ने उसे बदअत कहा है, लेकिन बदअत कहना गलत है। मुतअद्दिद अहादीस से उसका मसनून होना साबित है। तफ़सील के लिए देखें मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा 2/405। अक्सर उलमा के नज़दीक चाशत और अशराक़ की नमाज एक ही है, जो सूरज के 1 या 2 नेज़े के बराबर ऊपर चढ़ाने पर पढ़ी जाती है। और बाज़ लोगों ने कहा है कि नमाज उल-ज़हा चाशत की नमाज अशराक़ के बाद पढ़ी जाती है। सनन इब्न माजा किताब इक़ामत नमाज और इसका तरीक़ा बाब दिन और रात में नमाज 2-2 रकत पढ़ना। हदीस नंबर 1324। तर्जुमा अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर 2 रकत पर सलाम है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 4360 व मसबा अल-ज़जाज 466 ज़ईफ़। इसकी सनद में अबू सुफ़ीन तरीफ़ बिन शहाब अल-सादी ज़ईफ़ रावी हैं। नीज़ मुलाहज़ा हो सलसिला अल-अहादीस अल-ज़ाइफ़ा लल-अल्बानी 4023 सनन इब्न माजा किताब इक़ामत नमाज और इसका तरीक़ा बाब दिन और रात में नमाज 2-2 रकत पढ़ना। हदीस नंबर 1325। तर्जुमा मतलब बिन अबी वदा एक कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात की नमाज 2-2 रकत है और हर 2 रकत के बाद तशहद है और अल्लाह के सामने अपनी मुहताजी व मसकीनी ज़ाहिर करना और अपने दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगना और कहना है कि ऐ अल्लाह मुझको बख्श दे। जो कोई ऐसा ना करे, यानी अपनी मुहताजी और फ़क्र व फ़ाक़ा ज़ाहिर ना करे, तो इसकी नमाज नाक़िस है। तखरीज दारदावा सनन नबी दाऊद अलसात 302 1296 तहफ़ा अल-अशराफ 11288 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/167 ज़ईफ़। इसके रवाई अबद अल्लाह बिन नाफ़ा बिन अलमिया मजहूल हैं। वज़ाहत 1 मतलब बिन आबी वदा वहम है, सही उल-मुत्तलिब बन रबिया है। मुलाहज़ा हो तहफ़ा अल-अशराफ 11288 तहज़ीब उल कमाल तर्जुमा उल-मुत्तलिब बिन रबिया 2876। सनन इब्न माजा किताब इक़ामत नमाज और इसका तरीक़ा बाब माह रमज़ान का क़याम तरावी। हदीस नंबर 1326। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईमान और सवाब की नीयत के साथ रमज़ान के रोज़े रखे और इसकी रातों में क़याम किया, तो उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। 1 तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 15091 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी लीमान 28 37 लेला अल-क़दर 1 2014 सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 25 759 सनन अबी दाऊद अलसात 318 1371 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सूम 1 683 सनन अल-नसाई अल-सियाम 3 6104 मौता इमाम मालिक अलसात फ़ी रमज़ान 1 2 मसनद अहमद 22322413847350 सनन अल-दारमी अल-सूम 54 1817 सही। वज़ाहत 1 रमज़ान में रात को इबादत करना सुन्नत है, ख्वाह आखिर रात में करे या शुरू रात में, और इसका वक्त नमाज इशा के बाद से नमाज फ़जर तक है और क़याम रमज़ान तहज्जुद पढ़ने से अदा हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि तरावी ही पढ़े, तहज्जुद की तरह 8 रकतें तरावी की अदा करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही साबित है। लेकिन जो शख्स आखिरी रात में तहज्जुद पढ़ता हो या पढ़ सकता हो, तो इसके हक़ में यही ज़्यादा अफजल व बेहतर है कि वो आखिरी रात में पढ़े। और अगर पहले नमाज तरावी बा जमात पढ़नी हो और आखिरी रात में आदमी तन्हा हो, तो बाजमात नमाज इसके लिए अफजल और ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि बाजमात पढ़ने वाले को पूरी रात के क़याम का सवाब मिलेगा। 20 रकत की मरूजा तरावी पर अवाम की मुहाफ़ज़त ने सही अहादीस से साबित 11 रकत तरावी को तर्क कर दी है। लेकिन सही बात यह है कि 1
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 रकत से ज़्यादा नमाज तरावी नहीं अदा फरमाई और उमर बिन अल-खत्ताब ने अबी बिन कब और तमीमदारी को सुन्नत सहीहा के मुताबिक लोगों को 11 रकत तरावी ही पढ़ाने का हुक्म दिया था। वाज़ेह रहे कि अहद फारूकी में रमज़ान में लोगों के 20 रकत तरावी पढ़ने की रिवायत शाज़ और ज़ईफ़ है और सक़ा रावियों की इस रिवायत के ख़िलाफ़ है कि ये 11 रकात थीं और उनके पढ़ाने का हुक्म उन्होंने दिया था। शाज़ रिवायत यानी सक़ा रावी की रिवायत जिसकी सिक़ात ने मुखालफत की हो, अगर सही भी हो जाए तो सिक़ात या ज़्यादा सक़ा रावी की सही और महफूज रिवायत को लेना और इस पर अमल करना औली और बेहतर है, क्योंकि ये अदद में सुन्नत नबविया के मुताबिक है। नीज़ इसमें यह भी नहीं है कि उन्होंने 20 रकत पढ़ाने का हुक्म दिया था, बल्कि लोगों का फ़ेल था जो इस सही रिवायत के ख़िलाफ़ था जिसमें 11 रकत तरावी पढ़ाने का हुक्म मौजूद है। अगर ये फ़ेल उम्र से सही और साबित भी होता तो इस पर अमल और मुताबिक सुन्नत सही रिवायत पर अमल न करना ऐसा अमर नहीं था कि आमिल बाल हदीस जमात मुस्लिमीन के गिरोह से खारिज हो जाए, जैसा कि तअस्सुब और जहालत के शिकार लोग तसव्वुर करते हैं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बात समझी जा सकती है वो 20 रकात के जुवाज़ की है। लेकिन ये बात कतई तौर से साबित है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस फ़ेल को किया और जिस पर मुआज़बत फरमाई वो अफजल है और वो 11 रकत है। उम्मुल मोमिनीन आयशा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमज़ान की नमाज के बारे में इस्तिफ़सार किया गया तो आपने इरशाद फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में 11 रकतों से ज़्यादा नमाज तरावी व तहज्जुद नहीं पढ़ते थे। 4 रकतें तो ऐसी अदा फरमाते कि जिसके तूल और हुस्न के मुताल्लिक़ कुछ ना पूछो, फिर 4 रकतें मज़ीद पढ़ते उसके तूल व हसन को ना पूछो, फिर 3 रकतें अदा फरमाते। सही बुखारी व सही मुस्लिम। इन रकात में कमी भी मुमकिन है, हत्ता कि सिर्फ 1 रकत ही पढ़ ले तो ऐसा कर सकता है। इस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौली और फ़अली दोनों हदीसें दलील हैं। उम्मुल मोमिनीन आयशा से इस्तिफ़सार किया गया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी रकत वतर अदा फरमाते थे, तो आपने फरमाया कि 4 रकतें पढ़कर 3 वतर पढ़ते और 6 रकतें पढ़कर 3 वतर पढ़ते और 10 रकतें पढ़कर 3 वतर पढ़ते और 7 रकात से कम पर आप वतर नहीं पढ़ते थे और ना 13 रकात से ज़्यादा पढ़ते थे। सनन अबी दाऊद, मसनद अहमद। और 13 रकतें इनकी 2 रकतें इशा के बाद की सुनते हैं या वो 2 हल्की रकतें जिनसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज का इफ्तिताह फरमाते थे, जैसा कि हाफिज़ इब्न हजर ने उसको राजा करार दिया है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि वतर हक़ है, जो चाहे 5 रकत वतर पढ़े, जो चाहे 3 रकत, जो चाहे 1 ही रकत पढ़े। तहावी व मुस्तदरक अल हाकिम। ये भी वाज़ेह रहे कि सहाबा किराम में से किसी से भी 20 रकत तरावी का पढ़ना साबित नहीं है और 20 रकत पर इजमा का जिन लोगों ने दावा किया है उनका दावा बातिल है। सुन्नत से साबित 11 रकत तरावी की वजह से उलमा ने इससे ज़ायद रकात पर नकीर की है। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब माह रमज़ान का क़याम तरावी। हदीस नंबर 1327। तर्जुमा। अबूज़र कहते हैं कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रमज़ान के रोज़े रखे, आपने किसी भी रात हमारे साथ नमाज तरावी ना अदा फरमाई, यहाँ तक कि जब 7 रातें बाकी रह गईं तो 7वीं यानी 23वीं रात को आपने हमारे साथ क़याम किया, यहाँ तक कि रात तिहाई के करीब गुजर गई। फिर इसके बाद छुट्टी यानी 24वीं रात को जो उसके बाद आती है आपने क़याम नहीं किया, यहाँ तक कि इसके बाद वाली 5वीं यानी 25वीं रात को आपने हमारे साथ क़याम किया, यहाँ तक कि रात आधी के करीब गुजर गई। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, काश आप बाकी रात भी हमें नफल पढ़ाते रहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई इमाम के साथ क़याम करे यहाँ तक कि वो फारिग हो जाए तो वो सारी रात के क़याम के बराबर है। फिर जब इसके बाद वाली चौथी यानी 26वीं रात आई तो आपने उसमें क़याम नहीं किया। जब इसके बाद वाली तीसरी यानी 27वीं रात आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों और घर वालों को जुमा किया और लोग भी जुमा हुए। अबूज़र ने कहा, तो आपने हमारे साथ क़याम किया यहाँ तक कि हमें ख़दशा हुआ कि हमसे फ़लाह फौत ना हो जाए। उनसे पूछा गया, फ़लाह किया है? कहा, सहरी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमज़ान के बाकी दिनों में तरावी बाजमात नहीं पढ़ी। एक तखरीज दारदावा। सनन अबी दाऊद अलसा 318 1375, सनन अल-तिरमिज़ी अलसू 81 806, सनन अल-नसाई अलसाओ 103 1365, क़याम अल-लैल 4 1606, तहफ़ा अल-अशराफ 11903, वक़द आख़िर जा। मसनद अहमद 5/1,59,163, सनन अल-दारमी अलसूम 54 1818, सही। वज़ाहत
1. अगर महीना 30 दिन का शुमार किया जाए तो 7 रातें 24 से रहती हैं, और अगर 29 दिन का माना जाए तो 23वीं से 7 रातें रहती हैं। इस हिसाब से 23वीं और 25वीं और 27वीं रात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया। ये रातें ताक़ भी हैं और मुतबरक भी। गालिब यही है कि लैला अल क़द्र भी इन्हीं रातों में है। उससे मालूम हुआ कि 27वीं रात का लैला अल क़द्र होना राजा है। लैला अल क़द्र की तायीन में लोगों का बहुत इख्तिलाफ है और यकीनी तौर पर किसी को मालूम नहीं कि वो कब है। अलबत्ता जो साल भर तहज्जुद पढ़ता रहेगा वो लैला अल क़द्र भी ज़रूर पाएगा इंशाअल्लाह। इस हदीस में यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 3 रातें तरावी पढ़ी। दूसरी हदीस में है कि चौथी रात को भी लोग जुमा हुए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा मुबारक से बाहर तशरीफ़ न लाए और सुबह को फरमाया कि मैं डरा ऐसा ना हो ये नमाज तुम पर फ़र्ज़ हो जाए। इस हदीस से तरावी के बाजमात पढ़ने की मशरूइयत साबित हो गई। सनन इब्न माजा, किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा, बाब माह रमज़ान का क़याम तरावी। हदीस नंबर 1328। तर्जुमा। निज़र बिन शैबान कहते हैं कि मैं अबू सलीमा बिन अबदाल रहमन से मिला और कहा, आप मुझसे कोई ऐसी हदीस बयान कीजिए जो आपने रमज़ान से मुताल्लिक़ अपने वालिद से सुनी हो। अबू सलीमा ने कहा, मेरे वालिद ने मुझसे बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमज़ान का जिक्र किया तो फरमाया, वो ऐसा महीना है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर इसके रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया है और मैंने उसके क़याम अल-लैल को तुम्हारे लिए मसनून करार दिया है। लिहाजा जो शख्स ईमान के साथ सवाब की नीयत से इस महीने में रोज़े रखे और रातों में नफल पढ़े, वो अपने गुनाहों से इस तरह निकल जाएगा जैसे उस दिन था जिस दिन उसकी मां ने जना था। तखरीज दारदावा, सनन अल-नसाई अल-सियम 22-2210 तहफ़ा अल-अशराफ 9729 वक़द आखिर जा। मसनद अहमद 1/191,195 ज़ईफ़। निज़र बिन शैबान लेन अल-हदीस है जिसकी वजह से ये ज़ईफ़ है, लेकिन दोसरा टकरा फमन सामा वकामा ईमाना व एहतिसाबा शवाहिद की वजह से सही है। कमा तक़दम नीज़ मुलाहज़ा हो। अल-तालिक़ अर-रगीब 2/73 सनन इब्न माजा, किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा, बाब रात का क़याम। हदीस नंबर 1329। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर शख्स की गद्दी पर रात में शैतान रस्सी से 3 गिरहें लगा देता है। अगर वो बेदार हुआ और अल्लाह को याद किया तो एक गिरह खल जाती है, फिर जब उठकर वज़ू किया तो एक गिरह और खल जाती है, फिर जब नमाज के लिए खड़ा हुआ तो सारी गिरहें खल जाती हैं। इस तरह वो चुस्त और खुश दिल होकर सुबह करता है जैसे उसने बहुत सारी भलाई हासिल कर ली हो, और अगर ऐसा ना किया तो सुस्त और बुरी हालत में सुबह करता है जैसे उसने कोई भी भलाई हासिल नहीं की। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 12550 वक़द आखिर जा। सही अल-बुखारी अल-तहज्जुद 12 1442 बदाउल ख़िल्क़ 11 3269 सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 28 776 सनन अबी दाऊद अल-सलात 307 1306 सनन अल-नसाई क़याम अल-लैल 5 1608 मौता इमाम मालिक क़स्रुल सलात 2595 मसनद अहमद 2/2,43,253 सही। वज़ाहत। 1. मऊलफ़ ने इस हदीस से क़याम अल-लैल मुराद लिया है, और मुमकिन है कि नमाज फ़जर के लिए उठने से और वज़ू करने से भी शैतान की ये गिरहें खल जाएं। वालम अल्लाह। हमें गिरह की तावील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरहक़ीक़त शैतान ये गिरहें लगाता है और बाज़ों ने तावील की और उससे गफलत की रस्सी मुराद ली, और गिरहों से इस गफलत को मजबूत कर देना और रात के लंबी होने का एहसास दिला देना मुराद लिया है। जबकि सही बुखारी की रिवायत में इतना ज़्यादा है कि जब वो उठने का इरादा करता है तो शैतान इससे कहता है कि अभी रात बहुत है। सनन इब्न माजा, किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा, बाब रात का क़याम। हदीस नंबर 1330। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ऐसे शख्स का जिक्र किया गया जो सुबह तक सोता रहा। आपने फरमाया, शैतान ने उस शख्स के कानों में पेशाब कर दी है। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-तहज्जुद 13 1144 बदाउल ख़िल्क़ 11 3270 सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 28 774 सनन अल-नसाई क़याम अल-लैल 5 1609 1610 तहफ़ा अल-अशराफ 9297 वक़द आखिर जा। मसनद अहमद 1/4,75,427 सही। वज़ाहत। 1. बाज़ लोगों ने कहा है कि कान में पेशाब करना हकीकत है गर्चे हमें इसका इदराक नहीं होता, और बाज़ों के नज़दीक किनाया है इस बात से कि जो शख्स सोया रहता है और रात को उठकर नमाज नहीं पढ़ता तो शैतान इसके लिए अल्लाह की याद में रुकावट बन जाता है। उसी को शैतान के आदमी के कान में पेशाब करने से तबीर किया गया है। सनन इब्न माजा, किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा, बाब रात का क़याम। हदीस नंबर 1331। तर्जुमा।
عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا جو رات میں تہجد پڑھتا تھا پھر اس نے اسے چھوڑ دیا۔ تخریج دارالدعویٰ، صحیح البخاری التہجد 19 1152، صحیح مسلم الصیام 35 1159، سنن النسائی قیام اللیل 50 1764، تحفہ الاشراف 8961، وقد آخر جا مسند احمد 2/170، صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب رات کا قیام، حدیث نمبر 1332۔ ترجمہ، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی منہ نے سلیمان سے کہا، بیٹے تم رات میں زیادہ نہ سویا کرو اس لیے کہ رات میں بہت زیادہ سونا آدمی کو قیامت کے دن فقیر کر دے گا۔ تخریج دارالدعویٰ، تفرد ابن ماجہ، تحفہ الاشراف 3094، ومصباح الزجاج 467، ضعیف۔ اس حدیث کو ابن الجوزی نے موضوعات میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے، لا یصح عن رسول اللہ وبصف لا یتابع علی حدیثہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح نہیں ہے اور یوسف کی حدیث کا کوئی متابع نہیں ہے، سنن ابن ماجہ۔ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب رات کا قیام، حدیث نمبر 1333۔ ترجمہ، جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات میں زیادہ نمازیں پڑھے گا دن میں اس کے چہرے سے نور ظاہر ہوگا۔ تخریج دارالدعویٰ، تفرد ابن ماجہ، تحفہ الاشراف 2336، ومصباح الزجاج 468۔ موضوع، ابن الجوزی نے اس حدیث کو باطل کہا ہے۔ 109 سے 110، اس کی سند میں ثابت بن موسیٰ ضعیف ہیں، نیز ملاحظہ ہو، سلسلہ الاحادیث الضعیفہ للالبانی 4644، سنن ابن ماجہ۔ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب رات کا قیام، حدیث نمبر 1334۔ ترجمہ، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو لوگ آپ کی طرف دوڑ پڑے اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو لوگوں کے ساتھ آپ کو دیکھنے کے لیے میں بھی آیا۔ جب میں نے کوشش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو پہچان لیا کہ آپ کا چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ پہلی بات آپ نے جو کہی وہ یہ تھی کہ لوگوں سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ اور رات کو نماز پڑھو، جب کہ لوگ سوئے ہوں تب تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ تخریج دارالدعویٰ، سنن الترمذی القیامہ 42 2485، تحفہ الاشراف 5331، وقد آخر جا مسند احمد 5/451، سنن الدارمی الصلاۃ 156 1501، حدیث مکرر ہے، دیکھیں 3251، صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب رات میں بیوی کو نماز تہجد کے لیے جگانا، حدیث نمبر 1335۔ ترجمہ، ابو سعید اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی رات میں بیدار ہو اور اپنی بیوی کو جگائے اور دونوں 2 رکعت نماز پڑھیں تو وہ دونوں ذاکرین اللہ کی یاد کثرت سے کرنے والے اور ذاکرات کثرت سے یاد کرنے والی میں سے لکھے جائیں گے۔ ایک تخریج دارالدعویٰ، سنن ابی داؤد الصلاۃ 307 1309، تحفہ الاشراف 3965 12195، صحیح۔ وضاحت، 1 ان کی شان میں قرآن میں یہ آیا ہے، والذاکرین اللہ کثیرہ، والذاکرات اللہ کی یاد کثرت سے کرنے والے مرد اور عورتیں، الاحزاب 35۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قیام اللیل تہجد کے لیے 2 رکعت بھی کافی ہے اور سنت 8 10 اور 12 ہے، اور اس کے بعد وتر۔ اگر 2 رکعت بھی نہ ہو سکیں تو صرف بستر پر ہی رہ کر تھوڑی دیر دعا اور استغفار کر لے، اور اللہ کی یہ یاد بھی غنیمت ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب رات میں بیوی کو نماز تہجد کے لیے جگانا، حدیث نمبر 1336۔ ترجمہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو رات میں بیدار ہوا اور نماز پڑھی اور اپنی بیوی کو بھی جگایا، اس نے نماز پڑھی، اگر نہ اٹھی تو اس کے چہرہ پہ پانی چھڑکا۔ اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم کرے جو رات میں بیدار ہوئی، پھر اس نے نماز پڑھی اور اپنے شوہر کو جگایا، اس نے بھی نماز پڑھی، اگر نہ اٹھا تو اس کے منہ پر پانی چھڑکا۔ تخریج دارالدعویٰ، سنن ابی داؤد الصلاۃ 307 1308 348 1450، سنن النسائی قیام اللیل 5 1611، تحفہ الاشراف 12860، وقد آخر جا مسند احمد 2/250,436، حسن صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب اقامت نماز اور اس کا طریقہ، باب خوش آوازی سے قرآن پڑھنا، حدیث نمبر 1337۔
तर्जुमा। अबदाल रहमान बिन साहब कहते हैं कि हमारे पास साद बिन अबी वक़ास आए, वो नाबीना हो गए थे। मैंने उनको सलाम किया तो इन्होंने कहा, तुम कौन हो? मैंने इन्हें अपने बारे में बताया तो इन्होंने कहा, भतीजे, तुम्हें मुबारक हो, मुझे मालूम हुआ है कि तुम कुरान अच्छी आवाज़ से पढ़ते हो। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, ये कुरान गम के साथ उतरा है, लिहाजा जब तुम कुरान पढ़ो तो रो, अगर रो ना सको तो बतकलफ रो, और कुरान पढ़ते वक्त उसे अच्छी आवाज़ के साथ पढ़ो। एक जो कुरान को अच्छी आवाज़ से ना पढ़े वो हम में से नहीं है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 3900 व मसबा अल-ज़जाज 469 वक़द आखर जा सनन अबी दाऊद अलसात 355 1469 ज़ईफ़ इसम रावी अबू राफ़ा इस्माइल बिन राफ़ा ज़ईफ़ व मतरूक हैं, लेकिन आखिरी जुमला व तगनवा ब सही है, क्योंकि सही बुखारी में अबू हरीरा की हदीस में है, अल-बुखारी 13/50 वाओ मुस्लिम 1/545। वज़ाहत 1. हदीस में तगनी का लफ्ज़ है और तगनी का मानी गाना है, कुरान में तगनी नहीं हो सकती, लिहाजा तगनी से ये मुराद होगा कि बारीक आवाज़ से दर्द के साथ इसको पढ़ना बायत और कि पढ़ने वाले पर और सुनने वाले सब पर असर हो, और दिल में अल्लाह का खौफ और खुशू पैदा हो, और तजवीद के क़वाइद की रियायत बाकी रहे, कलमात और हुरूफ में कमी और बेशी ना हो। सुफियान बिन ईना ने कहा, तगनी बिलकुरान का ये मानी है कि कुरान को दौलत लाजवाल समझे और दुनिया दारुन से गनी यानी बेपरवा रहे। सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब खुश आवाज़ी से कुरान पढ़ना। हदीस नंबर 1338। तर्जुमा। उम्मुल मुमिनीन आयशा कहती हैं कि एक रोज़ मैंने इशा के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने में देर कर दी। जब मैं आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कहाँ थी? मैंने कहा, आपके असहाब में से एक शख्स की तिलावत सुन रही थी, वैसी तिलावत और वैसी आवाज़ मैंने किसी से नहीं सुनी। ये सुनते ही आप खड़े हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में भी खड़ी हुई। आपने उस शख्स की क़राअत सुनी, फिर आप मेरी जानिब मुतवज्जह हुए और फरमाया, ये अबू हज़ीफ़ा के ग़ुलाम सालिम हैं, अल्लाह का शुक्र है कि इसने मेरी उम्मत में ऐसा शख्स पैदा किया। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 16303 व मसबा अल-ज़जाज 470 व मसंद अहमद 6/165 सही। वज़ाहत 1. सालिम मूली अबू हज़ीफ़ा मशहूर कारी और खुश आवाज़ थे। ये दोनों सिफ़ात एक कारी में बहुत कम जुमा होती हैं। अक्सर लोग खुश आवाज़ तो होते हैं लेकिन तजवीद यानी क़वाइद क़राअत से नावाकिफ़ होते हैं, और बस कारी होते हैं लेकिन उनकी आवाज़ अच्छी नहीं होती। नीज़ हदीस से ये मालूम हुआ कि औरत को अजनबी मर्द की आवाज़ सुनने में कोई हरज नहीं। सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब खुश आवाज़ी से कुरान पढ़ना। हदीस नंबर 1339। तर्जुमा। जाबिर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में सबसे उम्दा आवाज़ में कुरान पढ़ने वाला वो है कि जब तुम उसकी क़राअत सुनो तो तुम्हें ऐसा लगे कि वो अल्लाह से डरता है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 2646 व मसबा अल-ज़जाज 471 सही। दूसरे तरफ से तक़वियत पाकर ये हदीस सही है, वरना इस हदीस की सनद में दो रावी अबद अल्लाह बिन जाफ़र और इब्राहिम बिन इस्माइल बिन मजमा ज़ईफ़ हैं। मुलाहज़ा हो, मिसबाह अल-ज़जाज 475 बेतहक़ीक़ एवज़ अल-शहरी। वज़ाहत 1. यानी दर्द अंगेज़ आवाज़ से पढ़ता हो और इस पर रक़त तारी हो जाती हो। सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब खुश आवाज़ी से कुरान पढ़ना। हदीस नंबर 1340। तर्जुमा। फ़ज़ाला बिन उबैद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला खुश अलहान शख्स का कुरान इससे ज़्यादा मुतवज्जह होकर सुनता है जितना कि गाना सुनने वाला अपनी तवज्जो गाने वाली की तरफ लगाता है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 11040 व मसबा अल-ज़जाज 472 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/19-20 ज़ईफ़ वलीद बिन मुस्लिम कसीर अल-तदलीस वालद सुया और मैसरा लेन अल-हदीस हैं। नीज़ मुलाहज़ा हो, सलसिला अल-अहादीस अल-ज़ाइफ़ा ललालबानी 2951 सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब खुश आवाज़ी से कुरान पढ़ना। हदीस नंबर 1341। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुए, वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स की क़राअत सुनी तो पूछा, ये कौन है? अर्ज़ किया गया, अब्दुल्लाह बिन कैस हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें दाऊद अलैहिस्सलाम की खुश अलहानी में से हिस्सा मिला है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 15119 व मसबा अल-ज़जाज
473 वक़द आखिर जा, सनन अल-नसाई अल-इफ्तिताह 83 1020 मसनद अहमद 2/35 करोड़ 43,69,450 हुस्न सही। वज़ाहत 1 मज़ामीर जुमा है मज़मार की, मज़मार कहते हैं सतार को या बजाने के आला को, यह मज़मार से मुराद खुश अलहानी है और दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत खुश अलहान थे। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा, बाब खुश आवाज़ी से कुरान पढ़ना। हदीस नंबर 1342। तर्जुमा बरा बिन आज़ कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान को अपनी आवाज़ों से ज़ीनत दो। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसलात 355 1468 सनन अल-नसाई अल-इफ्तिताह 83 1016 तहफ़ा अल-अशराफ 1775 वक़द आखिर जा, सही अल-बुखारी अल-तौहीद 52 तालिका मसनद अहमद 4/28 करोड़ 32,85,304 सनन अल-दारमी फ़िज़ाइल अल-कुरान 34 3543 सही। वज़ाहत 1 ख़ताबी वग़ैरह ने इसका एक मफ़हूम ये बताया है कि कुरान के ज़रिए अपनी आवाज़ को ज़ीनत दो, यानी अपनी आवाज़ों को कुरान की तिलावत में मशगूल रखो। इस मफ़हूम की तायीद इस रिवायत से होती है जिसमें ज़ैनवा असवातकम बिकुरान के अल्फाज हैं और ये मतलब नहीं है कि मौसीक़ी की तरह आवाज़ निकालो। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा, बाब अगर नींद की वजह से रात का वरद रह जाए। हदीस नंबर 1343। तर्जुमा उमर बिन ख़त्ताब कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपना पूरा वजीफ़ा वरद या उसका कुछ हिस्सा छोड़कर सो जाए और उसे फजर व ज़हर के दरमियान पढ़ ले तो उसको ऐसा लिखा जाएगा गोया उसने रात में पढ़ा। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अनसाफरीन 18 747 सनन अबी दाऊद अलसलात 309 1313 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 291 अल-जुमिया 56 851 सनन अल-नसाई क़याम अल-ललील 56 1791 1792 1793 तहफ़ा अल-अशराफ 10592 वक़द आखिर जा, मौता इमाम मालिक अल-कुरान 3 मसनद अहमद 1/32 53 सनन अल-दारमी अलसलात 167 1518 सही। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा, बाब अगर नींद की वजह से रात का वरद रह जाए। हदीस नंबर 1344। तर्जुमा अबुल-दरदा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने बिस्तर पे आए और इरादा रखता हो कि रात में उठकर नमाज पढ़ेगा, फिर उसे ऐसी नींद आई कि सुबह हो गई, तो उसका सवाब इसकी नीयत के मुताबिक लिखा जाएगा और इसका सोना इसके रब की तरफ से इस पर सदका होगा। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई क़याम अल-ललील 54 1788 तहफ़ा अल-अशराफ 10937 सही। मुलाहज़ा हो अल-अरबा 454 सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा, बाब कितने दिन में कुरान ख़त्म करना मुस्तहब है। हदीस नंबर 1345। तर्जुमा ओस बिन हुज़ैफ़ा कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सक़ीफ़ के एक वफ़द में आए तो लोगों ने कुरैश के हलीफ़ों को मगीरा बिन शोबा के पास उतारा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनो मालिक को अपने एक ख़ैमा में उतारा। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात इशा के बाद हमारे पास तशरीफ़ लाते और खड़े खड़े बातें करते, यहाँ तक कि एक पाँव से दूसरे पाँव पर बदल बदल कर खड़े रहते और अक्सर वो हालात बयान करते जो अपने ख़ानदान कुरैश से आपको पेश आए थे और फरमाते, हम और वो बराबर ना थे, हम कमज़ोर और बेहैसियत थे, लेकिन जब हम मदीना आए तो लड़ाई का डौल हमारे और इनके दरमियान रहा, हम उनके ऊपर डौल निकालते और वो हमारे ऊपर डौल निकालते। एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वक्त मुकर्ररा पर आने में ताख़ीर की, तो मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आपने आज रात ताख़ीर की? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा कुरान का वजीफ़ा पढ़ने से रह गया था, मैंने मुनासिब नहीं समझा कि इसको पूरा किए बग़ैर निकलूँ। उस कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब से पूछा, आप लोग कुरान के वजीफ़ा कैसे मुकर्रर करते थे? इन्होंने कहा, पहला हज़ब 3 सूरतों का बकरा और इमरान और निसा, दूसरा हज़ब 5 सूरतों का माइदा, इनाम, आराफ, इनफाल और बरात, तीसरा हज़ब 7 सूरतों का यूनुस, हूद, यूसुफ, रद, इब्राहिम, हज्र और नमल, चौथा हज़ब 9 सूरतों का बनी इसराइल, कहफ, मरियम, ता, अनबिया, हज, मोमिनून, नूर और फ़रक़ान, पाँचवां हज़ब 11 सूरतों का शअरा, नहल, क़सस, अनकबूत, रूम, लुक़मान, सजदा, अहज़ाब, सबा, फ़ातिर और यासीन और छठा हज़ब 13 सूरतों का साफ़ान, स्वाद, ज़िमर, सातवां हामीम, मुहम्मद, फ़तह और हुजरात और सातवां हज़ब मुफ़स्सल का सूरत काफ़ से आखिर कुरान तक। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसलात 326 1393 तहफ़ा अल-अशराफ
1737 ज़ईफ़ इस सनद में अबू खालिद मुतकलम फ़िया नीज़ उस्मान लेन अलहदीस ही नीज़ मुलाहज़ा हो। ज़ईफ़ अबी दाऊद 246। वज़ाहत 1 लड़ाई का दौर हमारे और इनके दरमियान रहा, यानी कभी हमें फ़तह हासिल होती और कभी इन्हें। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब कितने दिन में कुरान ख़त्म करना मुस्तहब है। हदीस नंबर 1346। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि मैंने कुरान हिफ्ज़ किया और पूरा कुरान एक ही रात में पढ़ने की आदत बना ली तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे डर है कि कुछ ही अरसा गुजरने के बाद तुम उकता जाओगे, लिहाजा तुम उसे 1 महीने में पढ़ा करो। मैंने कहा, मुझे अपनी क़ुव्वत और जवानी से फ़ायदा उठाने दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो 10 दिन में पढ़ा करो। मैंने कहा, मुझे अपनी क़ुव्वत और जवानी से फ़ायदा उठाने दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है तो 7 दिन में पढ़ा करो। मैंने कहा, मुझे अपनी क़ुव्वत और जवानी से फ़ायदा उठाने दीजिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ़ 8945 वक़द आख़रजा सही अल-बुख़ारी अलसूम 54 1978 फ़िज़ाइल अल-कुरान 34 5053 5054 सही मुस्लिम अलसूम 35 1159 सनन अबी दाऊद अलसलात 325 1388 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-क़राअत 13 2946 सनन अल-नसाई अल-सियम 45 2391 2392 मसनद अहमद 2/1,63,199 सनन अल-दारमी फ़िज़ाइल अल-कुरान 32 3513 सही। वज़ाहत 1 यानी 7 दिन से कम में ख़त्म कुरान की इजाज़त ना दी। सही बुखारी की रिवायत में है कि 7 दिन से कम में ख़त्म कुरान ना करो। क़िस्तलानी ने कहा कि ये नहीं हुर्मत के लिए नहीं है और बाज़ अहल ज़ाहिर के नज़दीक 3 दिन से कम में कुरान ख़त्म करना हराम है। नूरी कहते हैं कि इसकी कोई हद नहीं, जब तक जी लगे और जितनी ताकत हो इसके लिहाज से कुरान पढ़े, और बेहतर यही है कि 7 दिन से कम में ख़त्म ना करे, अनतहा 3 दिन में, और कुरान के मानी और मुतालब में गौर व फ़िक्र करके पढ़े। और हमारे ज़माना में तो कुरान के मानी का तर्जुमा हर ज़बान में हो गया है, बस तर्जुमा के साथ तिलावत करना ज़्यादा सवाब है। फ़क़ीह अबुल्लिस कहते हैं कि अगला दर्जा ये है कि आदमी साल भर में कुरान 2 बार ख़त्म करे। और हुस्न बिन ज़ियाद ने अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह से नक़ल किया है कि जिसने साल भर में 2 बार पूरे कुरान की क़राअत मुकम्मल की उसने कुरान का हक़ अदा किया, क्योंकि जबरील अलैहिस्सलाम ने जिस साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई 2 बार कुरान का दूर किया। और बाज़ ने कहा 40 दिन से ज़्यादा ख़त्म कुरान में ताख़ीर करना मकरूह है। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब कितने दिन में कुरान ख़त्म करना मुस्तहब है। हदीस नंबर 1347। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान 3 दिन से कम में पढ़ा उसने समझकर नहीं पढ़ा। तख़रीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसलात 326 1394 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-क़रा अलिफ़्ते 13 2949 तहफ़ा अल-अशराफ़ 8950 वक़द आख़रजा मसनद अहमद 2/1,63,199 सनन अल-दारमी अलसलात 173 1534 फ़िज़ाइल अल-कुरान 32 3514 सही। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब कितने दिन में कुरान ख़त्म करना मुस्तहब है। हदीस नंबर 1348। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मुझे नहीं मालूम कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही रात में पूरा कुरान पढ़ा हो। तख़रीज दारदावा सनन अल-नसाई क़याम अल-लैल 15 1642 तहफ़ा अल-अशराफ़ 16108 वाओ सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 18 746 सही। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब रात की नमाज में क़िराअत। हदीस नंबर 1349। तर्जुमा उम्हानी बिन्त अबी तालिब कहती हैं कि मैं रात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़िराअत अपने घर की छत पे लेटी हुई सुनती रहती थी। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ़ 18016 व मसबा अल-ज़जाज 474 वक़द आख़रजा सनन अल-नसाई अल-इफ्तिता 81 1014 मसनद अहमद 6/34 करोड़ 23,43,344 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-शमाइल 43 318 हुस्न सही। इस हदीस की तख़रीज में बुसीरी ने शमाल तिर्मिज़ी और सनन कबरी का जिक्र किया है, जबकि ये सुगरी में भी है, इसलिए ये ज़वाइद में से नहीं है। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब रात की नमाज में क़िराअत। हदीस नंबर 1350। तर्जुमा
जसरा बिन्त दजाजा कहती हैं कि मैंने अबूज़र को कहते हुए सुना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज में खड़े हुए और एक आयत को सुबह तक दोहराता रहे, और वो आयत ये थी, उन तज़बम फ़ाना मबादक वन तगफ़र लहम फ़ानक अंतल अज़ीज़ अल हकीम। अगर तू उनको अज़ाब दे तो वो तेरे बंदे हैं, और अगर तू उनको बख्श दे तो अज़ीज़, गालिब और हकीम, हिकमत वाला है। सूरत अल-माइदा 118। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 12012 व मसबा अल-ज़जाज 475 वक़द आखिर जा सनन अंसाई अलाफ्तिता 79 1011 मसनद अहमद 5/149 हुस्न। इसकी तखरीज में बूसीरी ने सनन कबरी का हवाला दिया है, जबकि ये सुबरी में मौजूद है, इसलिए ये ज़वाइद में से नहीं है। वज़ाहत 1, ये सूरत अल-माइदा की आखिर आयत है और ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बान पर वारिद हुई, वो क़यामत के दिन ये कहेंगे। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा, बाब रात की नमाज में क़ुरात। हदीस नंबर 1351। तर्जुमा हुज़ैफ़ा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में जब किसी रहमत की आयत से गुज़रते तो अल्लाह ताला से उसका सवाल करते, और अज़ाब की आयत आती तो इससे पनाह मांगते, और जब कोई ऐसी आयत आती जिसमें अल्लाह ताला की पाकी होती तो तस्बीह कहते। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अनसाफरीन 27 772 सनन नबी दाऊद अलसलात 151 871 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 79 262 सनन अल-नसाई अलाफ्तिता 77 1009 अल-ततबीक़ 74 1134 तहफ़ा अल-अशराफ 3358 वहम 5/38 करोड़ 23,84,394 सनन अल-दारमी अलसलात 69 1345 सही। वज़ाहत 1, तिलावत कुरान के आदाब में से यह है कि कुरान शरीफ समझकर पढ़े और रहमत और वादों की आयतों पर दुआ करे और अज़ाब व वईद की आयतों पर इस्तग़फ़ार करे और अल्लाह की पनाह मांगे। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा, बाब रात की नमाज में क़ुरात। हदीस नंबर 1352। तर्जुमा अबूलीला कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलूनी नमाज पढ़ी। आप रात में नफल नमाज पढ़ रहे थे, जब अज़ाब की आयत से गुज़रे तो फरमाया, मैं अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ जहन्नम के अज़ाब से, और तबाही है जहन्नमीयों के लिए। तखरीज दारदावा सनन नबी दाऊद अलसलात 153 881 तहफ़ा अल-अशराफ 12153 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/347 ज़ईफ़। इस सनद में मोहम्मद बिन अबद अर्रहमान बिन अबी लैला ज़ईफ़ हैं। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा, बाब रात की नमाज में क़ुरात। हदीस नंबर 1353। तर्जुमा क़तादा कहते हैं कि मैंने अनस बिन मालिक से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़रात के मुताल्लिक़ पूछा, तो इन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आवाज़ को खींचते थे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी फ़िज़ाइल अल-कुरान 29 5045 सनन नबी दाऊद अलसलात 355 1465 सनन अल-नसाई अलाफ्तिता 82 1015 तहफ़ा अल-अशराफ 1145 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/1 खरब 19 अरब 12 करोड़ 71,98,289 सनन अल-तिरमिज़ी अल-शमाइल 43 315 सही। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा, बाब रात की नमाज में क़ुरात। हदीस नंबर 1354। तर्जुमा गज़ीफ़ बिन हारिस कहते हैं कि मैं उम्मुल-मोमिनीन आयशा के पास आया और उनसे पूछा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान बुलंद आवाज़ से पढ़ते थे या आहिस्ता? इन्होंने कहा, कभी बुलंद आवाज़ से पढ़ते थे और कभी आहिस्ता। मैंने कहा, अल्लाह अकबर, शक्र है इस अल्लाह का जिसने उस मामला में वसअत रखी है। तखरीज दारदावा सनन नबी दाऊद अल-तहारा 90 226 फ़िज़ाइल अल-कुरान 23 2294 सनन अल-नसाई अल-तहारा 141 223 अल-ग़स्ल 6 405 तहफ़ा अल-अशराफ 17429 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/138,149 हुस्न सही। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा, बाब जब रात में बेदार हो तो किया दुआ पढ़े। हदीस नंबर 1355। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात में तहज्जुद पढ़ते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम लक अलहमद अंत नूर अलसमावात वालारज़ वमन फ़हन वलक अलहमद अंत क़याम अलसमावात वालारज़ वमन फ़हन वलक अलहमद अंत मालिक अलसमावात वालारज़ वमन फ़हन वलक अलहमद अंत अलहक़ वअदक हक़ वलक़ाउक हक़ वक़ूलक हक़ वालजन्नत हक़ वालिनार हक़ वालसाया हक़ वालनबीवन हक़ वमुहम्मद हक़ अल्लाहुम लक असलमत वबकामनत वालिक तवक्कुलत वालिक आनबत वबक फ़ासमत वालिक हाकमत फ़ाग़फ़र ली मा क़दमत वमा आखिरत वमा असरत वमा अल्लनत अंत अलमक़दम व अनत अलमुअख़्ख़र ला इलाहा इल्ला अंत वला इलाहा ग़ैरुक वला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिक अल्लाह।
तेरी हम्द वसना है तो आसमान व ज़मीन और उनमें की तमाम चीज़ों का नूर है। तेरी हम्द वसना है तो आसमान व ज़मीन और उनमें की तमाम चीज़ों की तदबीर करने वाला है। तेरी हम्द वसना है तो आसमान व ज़मीन और उनमें की तमाम चीज़ों का मालिक है। तेरी हम्द वसना है तो बरहक है, तेरा वादा सच्चा है, तेरी मुलाकात बरहक है, तेरी बात सच्ची है। जन्नत वाउ जहन्नम बरहक हैं, क़ियामत बरहक है, अनबिया बरहक हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहक हैं। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे आगे गर्दन झुकाई और तुझ पर ईमान लाया और तुझ ही पर भरोसा किया और तेरी ही तरफ रुजू किया और तेरी ही दलीलों से लड़ा और तेरी ही तरफ इंसाफ के लिए आया। तू मेरे अगले और पिछले ज़ाहिर और पोशीदा गुनाहों को बख्श दे। तू ही आगे करने वाला है, तू ही पीछे करने वाला है, तू ही माबूद है, तेरे अलावा कोई माबूद बरहक नहीं और तेरे सिवा किसी का जोर और ताकत नहीं। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-तजिद 1120 वालदवात 10 6317 अल-तौहीदात 7385 24 7442 35 7499 सही मुस्लिम अल-मुसाफिरीन 26 769 सनन अल-नसाई क़याम अल-ललील 9 1620 तहफ़ा अल-अशराफ 5702 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-कुरान 834 मसनद अहमद 1/29 करोड़ 83,58,366 सनन अल-दारमी अल-सलात 169 1527 सही। इस सनद से भी इब्न अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात में तहज्जुद के लिए खड़े हुए, फिर इन्होंने उसी जैसी हदीस जिक्र की। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब जब रात में बेदार हो तो किया दुआ पढ़े। हदीस नंबर 1356। तर्जुमा आसिम बिन हमीद कहते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन आयशा से पूछा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तहज्जुद की इब्तिदा किस चीज़ से किया करते थे? इन्होंने कहा, तुमने मुझसे एक ऐसी चीज़ के मुताल्लिक सवाल किया है कि तुमसे पहले किसी ने भी उसके मुताल्लिक ये सवाल नहीं किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मरतबा अल्लाह अकबर, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 10 मरतबा सुबहान अल्लाह, 10 मरतबा इस्तग़फ़िरुल्लाह कहते और इसके बाद ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली वाहिदनी वारज़क़नी वाफ़नी। ए अल्लाह, मुझे बख्श दे, मुझे हिदायत दे, मुझे रिज़्क़ दे और मुझे आफ़ियत दे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन जगह की तंगी से पनाह मांगते थे। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-सलात 121 766 सनन अल-नसाई क़याम अल-ललील 9 1618 तहफ़ा अल-अशराफ 16166 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/143 हुस्न सही सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब जब रात में बेदार हो तो किया दुआ पढ़े। हदीस नंबर 1357। तर्जुमा अबू सलीमा बिन अबदाल रहमान कहते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन आयशा से पूछा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात में क़याम करते तो किस दुआ से अपनी नमाज शुरू करते थे? इन्होंने कहा, आप ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम रब जबराइल व मीकाईल व सराफिल फ़ातिर अल-समावात वाल अर्ज़ आलम अल-ग़ीब वाल शहादा अन तहकम बैन अबादक फ़ीमा कानवा फ़िया यख्तलफ़ून हदनी लमा अख़तलफ़ फ़िया मन अल-हक़ बाज़नक अनक लतहदी इला सिरात मुस्तक़ीम। ए अल्लाह, जबराइल एक मिकाइल और इसराफील के रब आसमान वाउ ज़मीन के पैदा करने वाले, गायब और हाजिर के जानने वाले, तो अपने बंदों के दरमियान उनके अख़तलाफ़ी उमूर में फ़ैसला करता है, तो अपने हुक्म से अख़तलाफ़ी उमूर में मुझे हक़ की रहनुमाई फरमा, बेशक तो ही राह रास्त की रहनुमाई फरमाता है। अबदाल रहमान बिन उम्र कहते हैं, याद रखो जबराइल हमज़ा के साथ है क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा ही मनक़ूल है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मुसाफिरीन 26 770 सनन अबी दाऊद अल-सलात 121 767 सनन अल-तिरमिज़ी अदावात 31 3420 सनन अल-नसाई क़याम अल-ललील 11 1626 तहफ़ा अल-अशराफ 17779 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/156 हुस्न शवाहिद की बिना पर यह हदीस हुस्न है, वरना सनद में यही बिन अबी कसीर मदलस हैं और यह अनना से रिवायत की है। वज़ाहत एक और कुरान में जो जिब्रील का लफ्ज़ आया है इसमें भी क़राअत का इख्तिलाफ है, बाज़ जिब्रील पढ़ते हैं और बाज़ जबराइल और बाज़ जबराइल। ये अबरानी लफ्ज़ है, इसके मानी अल्लाह का बंदा और जबराइल वही के फ़रिश्ता हैं, मिकाइल रोज़ी के, इसराफील सूर फूंकने के। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब रात को तहज्जुद कितनी रकात पढ़े। हदीस नंबर 1358। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इशा के बाद से फजर तक 11 रकत पढ़ते थे और हर 2 रकत पर सलाम फहराते और 1 रकत वतर पढ़ते थे और इन रुकतों में सजदा इतना तवील करते कि कोई सर उठाने से पहले 50 आयतें पढ़ ले, और जब मौज़म सुबह की पहली अज़ान से फारिग हो जाता तो आप खड़े होते और 2 हल्की रकतें पढ़ते।
तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसलात 316 1336 1337 सनन अलनसाई अलाज़ान 41 686 तहफ़ा अल अशराफ 15615 16618 वमसबा अल ज़जाज 477 वक़द आखिर जा सही अल बखारी अलाज़ान 12 619 अलिफ अल तहजिद 3 1123 सही मुस्लिम अल मुसाफिरीन 17 736 सनन अल तरमज़ी अलसलाह 209 441 मौता इमाम मालिक सलात अल अलील 2 8 मसनद अहमद 6/34 35 सनन अल दारमी अलसलाह 148 1487 सही बूसीरी ने इस हदीस की तखरीज में सनन कबरी का जिक्र किया है, जबकि ये सनन सुगरी में है, इसलिए ये ज़दाइद में से नहीं है। कमा सयाती 361 आयज़ा सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब रात को तहज्जुद कितनी रकात पढ़े। हदीस नंबर 1359। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में 13 रकअतें पढ़ते थे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल मुसाफिरीन 17 737 तहफ़ा अल अशराफ 17052 वक़द आखिर जा सही अल बखारी अल तहजिद 10 1140 सनन अबी दाऊद अलसलात 316 1334 सनन अल तरमज़ी अलसलात 210 444 मौता इमाम मालिक सलात अल अलील 2 8 सही। दूसरी रिवायत में है कि 13 रुकतों में 1 रकत वतर की और 2 रकत फजर की सुन्नत थी। नीज़ दूसरी अहादीस में 11 रकत का जिक्र है, इसलिए बाज़ अहल इल्म ने 13 वाली रकत को शाज़ कहा है। मुलाहज़ा हो फ़तह अल बारी वाओ तमाम अलमंद। सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब रात को तहज्जुद कितनी रकात पढ़े। हदीस नंबर 1360। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में 9 रकअतें पढ़ते थे। एक तखरीज दारदावा सनन अल तरमज़ी अलसलात 211 4,43,444 सनन अल नसाई क़याम अल अलील 33 1697 तहफ़ा अल अशराफ 15,951 वक़द आखिर जा सही अल बखारी अलाज़ान 12 619 अलूतर 3 1123 सही मुस्लिम अल मुसाफिरीन 17 738 सनन अबी दाऊद अलसलाह 293 1334 मसनद अहमद 6/1,0253 सनन अल दारमी अलसलात 148 1487 सही। वज़ाहत 1 इस बाब में मुख्तलिफ रिवायात वारिद हुई हैं, किसी में 7 रकत है, किसी में 9 रकत, किसी में 11 रकत और किसी में 13 रकत का जिक्र है। वाज़ेह रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की हमेशा 8 रकत पढ़ते, और ये इख्तिलाफ वतर में है क्योंकि आप कभी वतर की 1 रकत पढ़ते तो कल 9 रकत होती, और कभी 3 रकत पढ़ते तो 11 रकत होती, और कभी 5 रकत वतर पढ़ते तो सब मिलकर 13 रकत हो जाती। और बाज़ ने 13 रकत की इस तरह तवज्जिया की है कि आप 8 रकत तहज्जुद और 3 रकत वतर और 2 रकत फजर की सुनती, सब मिलकर 13 रकत होती ही पढ़ते थे, जैसा कि आने वाली हदीस में मज़कूर है। वाल्लाहु आलम। सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब रात को तहज्जुद कितनी रकात पढ़े। हदीस नंबर 1361। तर्जुमा आमिर शुबी कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास और अब्दुल्लाह बिन उमर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज के मुताल्लिक़ पूछा तो इन दोनों ने कहा 13 रकत, उनमें 8 रकत तहज्जुद की होती और 3 रकत वतर होती और 2 रकत फजर के बाद की। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 5770 वमसबा अल ज़जाज 476 सही। दूसरी संदों से तक़वियत पाकर ये हदीस सही है, वरना इसकी सनद में अब्वा सहाक़ मदलस हैं और अनअना से रिवायत की है। सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब रात को तहज्जुद कितनी रकात पढ़े। हदीस नंबर 1362। तर्जुमा ज़ैद बिन खालिद जहनी कहते हैं कि मैंने जी में कहा कि मैं आज रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज ज़रूर देखूंगा। मैंने आपकी चौखट या खैमा पर टेक लगा लिया, आप खड़े हुए, आपने 2 हल्की रकतें पढ़नी, फिर इसके बाद 2 रकतें काफ़ी लंबी पढ़नी, फिर 2 रकतें पिछली 2 रुकतों से कुछ हल्की पढ़नी, फिर 2 रकतें पिछली 2 रुकतों से हल्की पढ़नी, फिर 2 रकतें पिछली 2 रुकतों से हल्की पढ़नी, फिर 2 रकतें पढ़नी, फिर वतर अदा की, तो ये सब 13 रकतें हुई। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल मुसाफिरीन 26 765 सनन अबी दाऊद अलसलात 316 1366 तहफ़ा अल अशराफ 3753 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक सलात अल अलील 2 13 सनन अल तरमज़ी अल शमाइल 269 मसनद अहमद 5/192 सही। वज़ाहत 1 इस रिवायत से तहज्जुद की 12 रकत निकलती हैं और 1 रकत वतर की, और एहतिमाल है कि तहज्जुद की 8 ही रकत हूँ और 5 वतर की हूँ, लेकिन 2 रकत अलग अलग पढ़ने से रावी को गुमान हुआ हो कि ये भी तहज्जुद है। वाल्लाहु आलम। सनन इब्न माजा।
किताब इकामत नमाज और इसका तरीका। बाब रात को तहज्जुद कितनी रकात पढ़े। हदीस नंबर 1363। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि वो अपनी खाला उम्मुल मोमिनीन मैमूना के पास सोए। वो कहते हैं मैं तकिया की चौड़ान में लेटा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी बीवी इसकी लंबाई में लेटे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए। जब आधी रात से कुछ कम या कुछ ज़्यादा वक्त गुजरा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और नींद को ज़ाइल करने के लिए अपना हाथ अपने चेहरा मुबारक पर फेरने लगे। फिर सूरत अल इमरान की आखिरी 10 आयतें पढ़ी। इसके बाद एक लटकी हुई मशक के पास गए और इससे अच्छी तरह वज़ू किया। फिर खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। मैं भी उठा और मैंने भी वैसे ही किया जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। फिर मैं गया और आपकी बगल में खड़ा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दाएं हाथ मेरे सर पर रखा और मेरे दाएं कान को मिलते रहे। आपने 2 रकतें पढ़ी, फिर 2 रकतें, 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 फिर वतर अदा की। फिर लेट गए। जब मौज़न आया तो 2 हल्की रकतें पढ़ी। फिर नमाज फजर के लिए निकल गए। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलवुद 537 183 अलाज़ान 58 698 77 726 161 859 अलूतर 1 992 अलअमल फ़ी अलसात 1 1198 अदावत 10 6316 अलतौहीद 27 7452 सही मुस्लिम अलमुसाफिरीन 26 763 सनन अबी दाऊद अलसात 316 1367 सनन अलतरमज़ी अलशमाइल 38 265 सनन अलनसाई अलाज़ान 41 687 अलततबीब 63 1122 क़याम अल-ललील 9 1621 तहफ़ा अल-अशराफ 6362 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक सलात अल-ललील 2 11 मसनद अहमद 1/24 करोड़ 53,43,358 सही सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीका। बाब रात की अफजल घड़ी। हदीस नंबर 1364। तर्जुमा। इमरू बिन अबसा कहते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आपके साथ कौन कौन से लोग इस्लाम लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आज़ाद और एक गुलाम। एक मैंने पूछा, किया कोई घड़ी दूसरी घड़ी के मुकाबले में ऐसी है जिसमें अल्लाह का क़रब ज़्यादा होता हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम रात की दरमियानी सातक घड़ी 2। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 10762 व मसबा अल-ज़जाज 478 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/1 खरब 11 अरब 11 करोड़ 31,14,385 सही सनद में अबद अर-रहमान बिन अल-बलमानी का समा इमरू बिन अबसा से साबित नहीं है। नीज़ यज़ीद बिन तलक़ मजहूल हैं, लेकिन शवाहिद व मताबियात की वजह से हदीस सही है। लेकिन जोफ़ा अल-अलील अलावस्त का लफ्ज़ मुनकर है। सही इल-आखिर के लफ्ज़ से है। ये हदीस 1251 नंबर पर गुज़री मुलाहज़ा हो। सही अबी दाऊद 1158। वज़ाहत 1 आज़ाद से अबू बकर सिद्दीक़ और ग़ुलाम से मुराद बिलाल हैं। 2 यानी दरमियानी रात के वक्त। एक दूसरी हदीस में है कि आखिर तिहाई रात में अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर उतरता है। उससे मालूम हुआ कि आखिर की तिहाई रात ज़्यादा अफजल है और मुमकिन है कि दरमियानी रात के वक्त से यही मुराद हो, क्योंकि शुरू और आखिर के अंदर सब दरमियान है। सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीका। बाब रात की अफजल घड़ी। हदीस नंबर 1365। तर्जुमा। उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू रात में सो जाते थे और आखिर रात में इबादत करते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 16017 व मसबा अल-ज़जाज 479 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-तहज्जुद 15 1146 सही मुस्लिम अल-मुसाफिरीन 17 739 सनन अल-नसाई क़याम अल-ललील 15 1641 मसनद अहमद 6/1,02,253 सही इसराइल ने इस हदीस को अबू इसहाक़ से इख्तिलात से पहले रिवायत किया है। सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीका। बाब रात की अफजल घड़ी। हदीस नंबर 1366। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस वक्त आखिर की तिहाई रात रह जाती है तो हमारा रब जो कि बरकत वाला और बुलंद है, हर रात आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और फरमाता है, कोई है जो मुझसे मांगे और मैं इसको दूँ। कोई है जो मुझसे दुआ करे और मैं इसकी दुआ कबूल करूँ। कोई है जो मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं इसे बख्श दूँ। और ये सिलसिला तुलू फजर तक जारी रहता है। इसलिए सहाबा किराम आखिर रात में इबादत करना बनिस्बत अव्वल रात के पसंद करते थे। 1
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-तहज्जुद 14 1145 सही मुस्लिम अल-मुसाफिरीन 24 758 सनन अबी दाऊद अल-अस्म 21 4733 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-सलात 212 446 तहफ़ा अल-अशराफ 15129 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-कुरान 31 मसनद अहमद 226426728241948750 सनन अल-दारमी अल-सलात 168 1520 सही। वज़ाहत 1 ये हदीस बड़ी अजीम उश्शान है। शेख अल-इस्लाम इब्न तैमी ने इसकी शरह में एक मुस्तकिल किताब लिखी है जिसका नाम किताब शरह अहादीस अन-नुज़ूल है। नुज़ूल अल्लाह ताला की एक सिफत है जैसे सिम, बसिर, कलाम, ज़हक, तअज्जुब और सूद वग़ैरह। इसके ज़ाहिरी मानी यानी उतरने पर हमारा ईमान है और इसकी कैफियत अल्लाह ताला ही को मालूम है और मुताख़िरीन अहल कलाम ने उसकी वाही और कमज़ोर तावीलें की हैं। वो कहते हैं कि नज़ूल से मुराद इसकी रहमत का नज़ूल है या उसके फ़रिश्ते का उतरना है। जहमी और मुनकरीन सिफ़ात ने भी यही कहा है और उलमाए हक़ हमेशा से उनके मुखालिफ और रद्द करने वाले रहे हैं। इमाम अल-आयम अहमद बिन हम्बल ने एक जहमी से कहा, अच्छा अल्लाह की रहमत या उसका अमर कहाँ से उतरता है? जब तू उसी बात का कायल नहीं है कि अल्लाह ऊपर है तो रहमत और अमर किसके पास से उतरता है? और ये हदीस अल्लाह ताला के अलू के इस बात में एक कवी दलील है। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा बाब रात की अफजल घड़ी हदीस नंबर 1367 तर्जुमा रफ़ा जहनी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह मोहलत देता है अपने बंदों को कि वो सोएं और आराम करें, यहाँ तक कि जब रात का आधा या इसका 2/3 हिस्सा गुजर जाता है तो फरमाता है, मेरे बंदे मेरे सिवा किसी से हरगिज़ ना मांगी। जो कोई मुझे पुकारेगा मैं उसकी दुआ कबूल करूँगा, जो मुझसे सवाल करेगा मैं उसे दूँगा, जो मुझसे मग़फ़िरत चाहेगा मैं उसे बख्श दूँगा। तुलू फजर तक यही हाल रहता है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 3611 व मसबा अल-ज़जाज 480 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/16 सनन अल-दारमी अल-सलात 168 1522 सही। दूसरी सनद से तक़वियत पाकर ये सही है, वरना इसकी सनद में मोहम्मद बिन मसब ज़ईफ़ हैं जिनकी आम हदीस ज़ाई से मक़लूब उल्टी पलटी हैं। नीज़ मुलाहज़ा हो अल-अरवा 2/198 वज़ाहत 1 इस हदीस से मालूम हुआ कि रात के आखिरी हिस्सा में बेदार होकर इबादत करना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआएं करना और गुनाहों से मग़फ़िरत तलब करना चाहिए क्योंकि ये दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है। और ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों से फरमाता है, जो कोई मुझे पुकारेगा मैं उसकी पुकार को सुनूंगा, जो कोई मांगेगा उसे दूंगा और जो कोई गुनाहों से माफ़ी तलब करेगा मैं इसे मुआफ़ कर दूंगा। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा बाब क़याम अल-लैल की बजाय जो अमल काफ़ी हो जाए हदीस नंबर 1368 तर्जुमा अबू मसूद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत अल-बक़रा की आखिर की 2 आयतें जो रात में पढ़ लेगा तो वो दोनों आयतें इसको काफ़ी होंगी। एक हिफ्स ने अपनी हदीस में कहा कि अबदाल रहमान कहते हैं, मैंने अबू मसूद से मुलाकात की, वो तवाफ़ कर रहे थे तो इन्होंने मुझसे ये हदीस बयान की। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मग़ाज़ी 12 4008 सही मुस्लिम अल-मुसाफिरीन 43 808 सनन अबी दाऊद अल-सलात 326 1397 सनन अल-तिर्मिज़ी फ़िज़ाइल अल-कुरान 4 2881 तहफ़ा अल-अशराफ 9999 10000 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/11 करोड़ 81,21,122 सनन अल-दारमी अल-सलात 170 1528 सही। वज़ाहत 1 काफ़ी होने से मुराद ये है कि ये दोनों आयतें रात के क़याम और इबादत के बदला में काफ़ी हो जाएंगी, जैसा कि तर्जुमा बाब से पता चलता है। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा बाब क़याम अल-लैल की बजाय जो अमल काफ़ी हो जाए हदीस नंबर 1369 तर्जुमा अबू मसूद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरत अल-बक़रा की आखिरी 2 आयतें एक रात में पढ़ी तो वो दोनों उसे काफ़ी होंगी। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा बाब जब नमाजी को ऊँघ आने लगे हदीस नंबर 1370 तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी शख्स को ऊँघ आए तो सो जाए यहाँ तक कि नींद जाती रहे, इसलिए कि अगर वो ऊँघने की हालत में नमाज पढ़ लेगा तो उसे ये खबर ना होगी कि वो इस्तग़फ़ार कर रहा है या अपने आप को बद्दुआ दे रहा है। तखरीज दारदावा हदीस आबी बकर बिन आबी शीत आखिर जा सही मुस्लिम अल-मुसाफिरीन 31 786 तहफ़ा अल-अशराफ
16,983 व हदीस मुहम्मद बिन उस्मान अल-उस्मानी तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 17,029 वक़द आखर जा सही अल-बुखारी अल-वुदू 53 212 सनन अबी दाऊद अल-सला 308 1310 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 146 355 सनन अल-नसाई अल-तहारा 117 162 मौता इमाम मालिक सलात अल-अलील 13 मसनद अहमद 6/56,205 दी अल-सलात 107 1423 सही सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब जब नमाजी को ऊँघ आने लगे। हदीस नंबर 1371। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुए तो दो सतूनों के दरमियान एक रस्सी तनी हुई देखी। पूछा ये रस्सी कैसी है? लोगों ने कहा ज़ैनब की है, वो यहाँ नमाज पढ़ती हैं, जब थक जाती हैं तो उसी रस्सी से लटक जाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे खोल दो, तुम में से नमाज पढ़ने वाले को नमाज अपनी निशात और चुस्ती में पढ़नी चाहिए और जब थक जाए तो बैठ रहे। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-तजिद 18 1150 सही मुस्लिम अल-मुसाफिरीन 32 784 सनन अल-नसाई क़याम अल-अलील 15 1644 तहफ़ा अल-अशराफ 1033 वक़द आखर जा सनन अबी दाऊद अल-सलात 308 1311 मसनद अहमद 3/1 खरब 1 अरब 18 करोड़ 42,04,256 सही। वज़ाहत 1 जब थक जाए तो नमाज से रुक जाए और आराम करे। मकसद ये है कि ताकत से ज़्यादा नफली इबादत ज़रूरी नहीं है, जब तक दिल लगे इस वक्त तक करे। बेदली और नफ़रत के साथ इबादत करने से बचता रहे और अगर नफली इबादत से थक कर कोई आराम करे ताकि दोबारा इबादत की क़ुव्वत हासिल हो जाए तो इसका ये आराम भी मिसल इबादत के होगा। सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब जब नमाजी को ऊँघ आने लगे। हदीस नंबर 1372। तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई शख्स नमाज के लिए खड़ा हो फिर नींद के गलबे की वजह से कुरान उसकी ज़बान पर लड़खड़ाने लगे और उसे मालूम ना रहे कि ज़बान से क्या कह रहा है तो उसे सो जाना चाहिए। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 14,815 वक़द आखर जा सही मुस्लिम अल-मुसाफिरीन 31 787 सनन अबी दाऊद अल-सलात 308 1311 मसनद अहमद 2/218 सही सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब मग़रिब व इशा के दरमियान नमाज पढ़ने की फ़जीलत। हदीस नंबर 1373। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मग़रिब और इशा के दरमियान 20 रकत पढ़ी अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 17,336 व मसबा अल-ज़जाज 481 वक़द आखर जा सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 204 435 मौजू इसकी सनद में याकूब बन वलीद है जो हदीसें वज़ा किया करता था। नीज़ मुलाहज़ा हो सलसिला अल-अहादीस अल-ज़ाइफ़ा लल-अल्बानी 467 सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब मग़रिब व इशा के दरमियान नमाज पढ़ने की फ़जीलत। हदीस नंबर 1374। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मग़रिब के बाद 6 रकतें पढ़ी और बीच में ज़बान से कोई गलत बात नहीं निकाली तो उसकी ये नमाज 12 साल की इबादत के बराबर करार दी जाएगी। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1167 तहफ़ा अल-अशराफ 15,412 ज़ईफ़ जुदा इसकी सनद में उम्र बिन अबी ख़ुसम इल्लीमानी मुनकर अल-हदीस और अब्बू उम्र हिफ्स बिन उम्र ज़ईफ़ है। सनन इब्न माजा। किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब घर में नफ़ल पढ़ना। हदीस नंबर 1375। तर्जुमा आसिम बिन इमरू कहते हैं कि इराक़ के कुछ लोग उम्र से मिलने के लिए चले। जब आप उनके पास पहुँचे तो आपने उनसे पूछा तुम लोग किस जगह से ताल्लुक़ रखते हो? इन लोगों ने कहा इराक़ से। पूछा क्या अपने अमीर की इजाज़त से आए हो? इन लोगों ने कहा हम। इन्होंने उम्र से घर में नमाज पढ़ने के मुताल्लिक़ पूछा तो आपने कहा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदमी का घर में नमाज पढ़ना नूर है, लिहाजा तुम अपने घरों को रोशन करो। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 10,476 व मसबा अल-ज़जाज 482 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/14 ज़ईफ़ इसकी सनद में आसिम बिन इमरू ज़ईफ़ हैं। इस सनद से भी उम्र बिन ख़िताब से उसी जैसी रिवायत मरफ़ूआ आई है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ
10,621 व मसबा अल-ज़जाज 482 ज़ईफ़। इसकी सनद में भी आसिम बिन इमरू ज़ईफ़ हैं। वज़ाहत 1 मिसबाह अल-ज़जाज के दोनों नुस्खों में यही बिन आबी अल-हुसैन है, सही मुहम्मद बिन आबी अल-हुसैन है। मुलाहज़ा हो अल-तक़रीब 5826 वाव 5859। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा, बाब घर में नफ़ल पढ़ना। हदीस नंबर 1376। तर्जुमा अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स अपनी नमाज अदा कर ले तो इसमें से अपने घर के लिए भी कुछ हिस्सा रखे, इसलिए कि अल्लाह ताला इसकी नमाज की वजह से इसके घर में खैर पैदा करने वाला है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 3985 व मसबा अल-ज़जाज 483 व मसंद अहमद 3/15 सही सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा, बाब घर में नफ़ल पढ़ना। हदीस नंबर 1377। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-सलात 52 432 अल-तहज्जुद 37 1187 सही मुस्लिम अल-मुसाफिरीन 29 777 सनन अबी दाऊद अल-सलात 205 1043 346 1448 तहफ़ा अल-अशराफ 8142 वक़द आखरजा सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 214 451 सनन अल-नसाई क़याम अल-अलील 1599 मसनद अहमद 2/6 16 सही। वज़ाहत 1 घर को कब्रिस्तान बनाने का मतलब यह है कि कब्रिस्तान की तरह घर में भी अदम इबादत वाली वीरानी माहौल पैदा ना करो, बल्कि नफली नमाज घर ही में पढ़ा करो ताकि घर में भी अल्लाह की इबादत वाला एक पर रौनक माहौल दिखाई दे कि जिससे बच्चों की तरबियत में भी पाकीज़गी का असर नुमायाँ होगा। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा, बाब घर में नफ़ल पढ़ना। हदीस नंबर 1378। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन साद कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, दोनों में कौन अफजल है, घर में नमाज पढ़ना या मस्जिद में? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मेरे घर को नहीं देखते किस कदर मस्जिद से करीब है, इसके बावजूद भी मुझे फ़र्ज़ के अलावा नफली नमाजें घर में पढ़नी ज़्यादा महबूब हैं। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 5327 व मसबा अल-ज़जाज 484 वहम 4/342 सही। वज़ाहत 1 इस हदीस से मालूम हुआ कि नवाफिल का घर में पढ़ना ज़्यादा अफजल है। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा, बाब चाशत की नमाज। हदीस नंबर 1379। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन हारिस कहते हैं कि मैंने उस्मान बिन अफ़ान के ज़माने में नमाज अल-ज़हा चाशत की नमाज के मुताल्लिक़ पूछा और उस वक्त लोग सहाबा बहुत थे, लेकिन उम्हानी के अलावा किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि आपने यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नमाज पढ़ी। उम्हानी ने ये मुझे बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकत पढ़ी। एक तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 614 तहफ़ा अल-अशराफ 18003 सही। वज़ाहत 1 बहुत सी अहादीस से ये साबित है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाशत की नमाज पढ़ी और उसके पढ़ने की फजीलत बयान की। इतनी बात है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर मौज़बत नहीं की। यही वजह है कि बाज़ सहाबा किराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाबंदी से चाशत की नमाज पढ़ते नहीं देखा। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि आप नवाफिल की तरह इसको घर में अदा करते रहे हों, जिससे अक्सर लोगों को पता ना चला हो। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा, बाब चाशत की नमाज। हदीस नंबर 1380। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जिसने नमाज अल-ज़हा चाशत की नमाज 12 रकत पढ़ी, अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में सोने का महल बनाएगा। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 229 473 तहफ़ा अल-अशराफ 505 ज़ईफ़। इसकी सनद में मुहम्मद बिन इसहाक़ मदलस और मूसा बिन अनस ज़ईफ़ हैं। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा, बाब चाशत की नमाज। हदीस नंबर 1381। तर्जुमा मुआज़ा उदुया कहती हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन आयशा से पूछा, किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अल-ज़हा चाशत की नमाज पढ़ते थे? कहा 4 रकत और जितना अल्लाह चाहता ज़्यादा पढ़ते। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मुसाफिरीन 13 719 सनन अल-तिरमिज़ी अल-शमाइल 288 सनन अल-नसाई अल-कबरी अल-सलात 67 479 तहफ़ा अल-अशराफ 17967 वक़द आखरजा मसनद अहमद 6/74
9.12 सही। वजाहत 1. सलात अल-ज़हा चाशत की नमाज कम से कम 2 रकत और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकत है, वालला अलम। सनन इब्न माजा, किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा, बाब चाशत की नमाज, हदीस नंबर 1382। तर्जुमा, अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज अल-ज़हा चाशत की 2 रुकतों पर मुहाफ़ज़त करेगा उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे, ख्वाह समंदर की झाग के बराबर हूँ। तखरीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अलसात 229 476 तहफ़ा अल-अशराफ 13491 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/44 करोड़ 34,97,499 ज़ईफ़ सनद में नाइस बिन कहम ज़ईफ़ हैं नीज़ मुलाहज़ा हो अल-अरबा 562 सनन इब्न माजा, किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा, बाब नमाज अस-सखारा, हदीस नंबर 1383। तर्जुमा, जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमाज इस्तिखारा सिखाते थे जिस तरह कुरान की सूरत सिखाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, जब कोई शख्स किसी काम का इरादा करे तो फ़र्ज़ के अलावा 2 रकत नफल पढ़े, फिर ये दुआ पढ़े, अल्लाह मनी आस्तग़फ़िरक बलमक व आस्तक़दरक बक़दरतक व आसालक मन फ़ज़िल का लज़ीम फ़ानक तक़दर वला आक़दर वाउ तअल्लुम वला आलम व आनत अलाम अल-ग़यूब अल्लाह मुनकनत तअल्लुम हज़ा अल-अमर। फिर मुताल्लिक़ कामिया चीज़ का नाम ले, ख़ीरा ली फ़ी देनी व माशी व अक़बा आमरी अब ख़ीरा ली फ़ी आजल आमरी व आजला फ़ाक़दरा ली वैसरा ली वाओ बारक ली फ़िया वन कनत तअल्लुम। फिर वैसा ही कहे जैसे पहली बार कहा, वन कान शरा ली फ़ासिरफ़ा अनी वासिरफ़नी इन्हा वाक़दर ली अलखैर हस्मा कान सम रज़नी ब अल्लाह। मैं तेरे इल्म की मदद से खैर मांगता हूँ और तेरी कुदरत की मदद से क़ुव्वत का तालिब हूँ, और मैं तुझसे तेरे अजीम फ़ज़ल का सवाल करता हूँ, इसलिए कि तो कुदरत रखता है मैं कुदरत नहीं रखता, तू जानता है मैं नहीं जानता, तू ग़ैब की बातों का खूब जानने वाला है, ए अल्लाह। अगर तू जानता है कि ये काम जिसका मैं कसद रखता हूँ मेरे लिए मेरे दीन मेरी दुनिया और मेरे अंजामकार में एक बेहतर है, तो उसको मेरे लिए मुक़द्दर कर दे, मेरे लिए आसान कर दे और मेरे लिए इसमें बरकत दे। और अगर ये काम मेरे लिए बुरा है, वैसे ही कहे जैसा कि पहली बार कहा था, तो उसको मुझसे फेर दे और मुझको इससे फेर दे और मेरे लिए खैर मुक़द्दर कर दे, जहाँ भी हो फिर मुझको इस पर राज़ी कर दे दो। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-तजिद 25 1162 अदावा 43 6382 अल-तौहीद 10 7390 सनन अबी दाऊद अल-सलात 366 1538 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-सलात 232 480 सनन अल-नसाई अल-निका 27 3255 तहफ़ा अल-अशराफ 3055 व मसनद अहमद 3/84 344 सही। वजाहत 1 यानी इस दारिफ़ानी और अखरूए ज़िंदगी में। 2 इस्तिखारा के लुग़वी मानी खैर तलब करने के हैं, चूँकि इस दुआ के ज़रिया इंसान अल्लाह से खैर तलब करता है, इसलिए उसे दुआए इस्तिखारा कहते हैं। इसका मसनून तरीक़ा यह है कि फ़र्ज़ नमाज के अलावा 2 रकत नफल पढ़ने के बाद दुआ पढ़ी जाए। इस्तिखारा का ताल्लुक़ मुनाजात से है और इस्तिखारा खुद करना चाहिए, किसी और से करवाने साबित नहीं है। सनन इब्न माजा, किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा, बाब सलावत अल-हाजा, हदीस नंबर 1384। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी अस्लमी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, जिसे अल्लाह से या इसकी मखलूक में से किसी से कोई ज़रूरत हो तो वो वज़ू करके 2 रकत नमाज पढ़े, इसके बाद ये दुआ पढ़े, ला इलाहा इल्ला अल्लाह अल हलीम अल करीम सुबहान अल्लाह रब्बल अर्शिल अज़ीम अल हम्द लला रब्बल आलमीन अल्लाह मनी आसालक मुजिबात रहमतक वज़ाम मगफ़रतक वालगनीमा मनकल बर वाल सलामा मनकल अस्मा आसालक आला तदली ज़ंबा इल्ला गफ़रता वला हुमा इल्ला फ़रजता वला हाज थी लक रज़ा इल्ला क़ज़ियतहा। कोई माबूद बरहक नहीं सिवाय अल्लाह के जो हलीम है, करीम करम वाला है, पाकी है इस अल्लाह की जो अज़ीम अर्श का मालिक है, तमाम तारीफ़ इस अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का रब है। ए अल्लाह, मैं तुझसे उन चीज़ों का सवाल करता हूँ जो तेरी रहमत का सबब हूँ और तेरी मग़फ़िरत को लाज़िम करें, और मैं तुझसे हर नेकी के पाने और हर गुनाह से बचने का सवाल करता हूँ, और मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि मेरे तमाम गुनाहों को बख्श दे और तमाम गमों को दूर कर दे, और कोई भी हाजत जिसमें तेरी रज़ा हो इसको मेरे लिए पूरी कर दे। फिर इसके बाद दुनिया व आखिरत का जो भी मकसद हो इसका सवाल करे तो वो इसके नसीब में कर दी जाएगा। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 5178 व मसबा अल-ज़जाज 485 क़द आखिर जा सनन अल-तिर्मिज़ी अल-सलात 231 479 ज़ईफ़ जुदा सैयद बिन सईद मुतकलम फ़िया और फ़ाद बिन अबद अर-रहमान मुनकर अल-हदीस हैं। सनन इब्न माजा, किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा,
बाब सलावत अल-हाजा। हदीस नंबर 1385। तर्जुमा। उस्मान बिन हनीफ से रिवायत है कि एक नाबीना ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अर्ज़ किया, आप मेरे लिए अल्लाह ताला से सेहत व आफ़ियत की दुआ फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए आखिरत की भलाई चाहूँ जो बेहतर है, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँ। उस शख्स ने कहा, आप दुआ कर दीजिए। तब आपने उसको हुक्म दिया कि वो अच्छी तरह वज़ू करे और 2 रकत नमाज पढ़े। इसके बाद ये दुआ करे, अल्लाह मनी आसालक व तुजा अलक बमहमद नबी अर्रहमा या मोहम्मद अनीक़द तोजहत बकिला रबी फ़ी हाजती हज़ालत क़ज़ी अल्लाह फ़शफ़ा फ़ी ए अल्लाह। मैं तुझसे सवाल करता हूँ और तेरी तरफ तवज्जो करता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो नबी रहमत हैं। ए मोहम्मद, मैंने आपके ज़रिया से अपने रब की जानिब इस काम में तवज्जो की ताकि पूरा हो जाए। ए अल्लाह, तो मेरे हक़ में उनकी शफ़ाअत कबूल फरमा। अब्बा साहब ने कहा, ये हदीस सही है। तख़रीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 119 3578 तहफ़ा अल-अशराफ़ 9760 वक़द आख़िर जा मसनद अहमद 4/138 सही सनन इब्न माजा। किताब इक़ामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब सलावत अल-तस्बीह। हदीस नंबर 1386। तर्जुमा। अबू राफ़ा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बास से फरमाया, मेरे चचा, किया मैं आपको अतिया ना दूँ, किया मैं आपको फ़ायदा ना पहुँचाऊँ, किया मैं आपसे सिला रहमी ना करूँ। इन्होंने कहा, क्यों नहीं अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप 4 रकत पढ़िए और हर रकत में सूरत फ़ातिहा और कोई सूरत मिलाकर पढ़िए। जब क़रात ख़त्म हो जाए तो सुबहान अल्लाह वल्हम्द लिल्लाह वला इलाहा इल्ला अल्लाह वल्लाहु अकबर 15 मरतबा रुकू से पहले पढ़िए, फिर रुकू कीजिए और इन्हीं कलमात को 10 मरतबा पढ़िए, फिर अपना सर उठाइए और इन्हीं कलमात को 10 मरतबा पढ़िए, फिर सजदा कीजिए और इन्हीं कलमात को 10 मरतबा पढ़िए, फिर अपना सर उठाइए और खड़े होने से पहले इन्हीं कलमात को 10 मरतबा पढ़िए। तो हर रकत में 75 मरतबा हुए और 4 रुकतों में 300 मरतबा हुए। तो अगर आपके गुनाह रेत के टेलों के बराबर हूँ तो भी अल्लाह इन्हीं बख्श देगा। इन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, जो शख्स इस नमाज को रोज़ाना ना पढ़ सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हफ्ता में एक बार पढ़ ले, अगर ये भी ना हो सके तो महीने में एक बार पढ़ ले, यहाँ तक कि फरमाया साल में एक बार पढ़ ले। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ़ 12015 वक़द आख़िर जा सनन अबी दाऊद अलसलात 303 1297 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 233 482 सही। दूसरी सनद से तक़वियत पाकर ये सही है, वरना इसकी सनद में मूसा बिन अबीदा ज़ईफ़ हैं। उलमा ने इख्तिलाफ़ किया है कि ये हदीस कैसी है। इब्न ख़ज़ीमा और हाकिम ने उसको सही कहा और एक जमात ने उसको हुस्न कहा और इब्न अल-जूज़ी ने उसको मौज़ूआत में ज़िक्र किया। हाफ़िज़ इब्न हज्जर ने कहा ये हदीस हुस्न है और इब्न अल-जूज़ी ने बुरा किया जो इसको मौज़ू करार दिया। सनन इब्न माजा। किताब इक़ामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब सलावत अल-तस्बीह। हदीस नंबर 1387। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बास बिन अब्दाल मतलब से फरमाया, ए अब्बास, ए चचा जान, किया मैं आपको अतिया ना दूँ, किया मैं आपसे अच्छा सलूक ना करूँ, किया मैं आपको 10 खसलतें ना बताऊँ कि अगर आप इसको अपनाएं तो अल्लाह ताला आपके अगले और पिछले, नए और पुराने, जाने और अनजाने, छोटे और बड़े, पोशीदा और ज़ाहिर सभी गुनाह बख्श दे। वो 10 खसलतें ये हैं, आप 4 रकत पढ़ें, हर रकत में सूरत फ़ातिहा और कोई और सूरत पढ़ें। जब पहली रकत में क़रात से फ़ारिग हो जाएं तो खड़े खड़े 15 मरतबा सुबहान अल्लाह वल्हम्द लिल्लाह वला इलाहा इल्ला अल्लाह वल्लाहु अकबर कहें, फिर रुकू करें और बहालत रुकू इस तस्बीह को 10 मरतबा कहें, फिर रुकू से अपना सर उठाएं और इन कलमात को 10 मरतबा कहें, फिर सजदा में जाएं और बहालत सजदा इन कलमात को 10 मरतबा कहें, फिर सजदा से अपना सर उठाएं और इन कलमात को 10 मरतबा कहें, फिर सजदा करें और इन कलमात को 10 मरतबा कहें, फिर सजदा से अपना सर उठाएं और इन कलमात को 10 मरतबा कहें। तो ये हर रकत में 75 मरतबा हुआ। चारों रुकतों में उसी तरह करें। अगर आपसे ये हो सके तो रोज़ाना ये नमाज 1 मरतबा पढ़ें और अगर ये ना हो सके तो हफ्ता में 1 बार पढ़ें और अगर ये भी ना हो सके तो महीने में 1 बार पढ़ें। अगर ये भी ना हो सके तो अपनी उम्र में 1 बार पढ़ें। तख़रीज दारदावा सनन अल-दारमी अलसलात 303 1297 तहफ़ा अल-अशराफ़ 6038 सही सनन इब्न माजा। किताब इक़ामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब शबान की 15वीं शब की फ़जीलत। हदीस नंबर 1388। तर्जुमा। अली से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब निस्फ़ शबान की रात आए तो इस रात को क़याम करो और दिन को रोज़ा रखो।
इस रात अल्लाह ताला सूरज के गुरूब होते ही पहले आसमान पर नज़ूल फरमा लेता है और सुबह सादिक तुलू होने तक कहता रहता है, किया कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला है कि मैं इसे मुआफ़ कर दूँ। किया कोई रिज़्क़ तलब करने वाला है कि इसे रिज़्क़ दूँ। किया कोई किसी बीमारी या मुसीबत में मुब्तला है कि मैं उसे आफ़ियत अता फरमा दूँ। तख़रीज दारदावा मौज़ू सनन इब्न माजा। किताब इक़ामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब शबान की 15वीं शब की फ़जीलत। हदीस नंबर 1389। तर्जुमा। आयशा से रिवायत है, इन्होंने फरमाया कि एक रात मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर में ना पाया। मैं आपकी तलाश में निकली तो देखा कि आप बक़ी में हैं और आपने आसमान की तरफ सर उठाया हुआ है। जब मुझे देखा तो फरमाया, आयशा, किया तुझे ये डर था कि अल्लाह और इसका रसूल तुझ पर जुल्म करेंगे? आयशा कहती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, मुझे ये खौफ तो नहीं था, लेकिन मैंने सोचा शायद आप अपनी किसी और ज़ूजा मुहतरमा के हम तशरीफ़ ले गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला निस्फ़ शबान को आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और बनु कलब की बकरियों के बालों से ज़्यादा लोगों को मुआफ़ फरमा देता है। तख़रीज दारदावा ज़ईफ़ सनन इब्न माजा। किताब इक़ामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब शबान की 15वीं शब की फ़जीलत। हदीस नंबर 1390। तर्जुमा। अबू मूसा अशअरी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत बयान की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला निस्फ़ शबान की रात अपने बंदों पर नज़र फरमाता है, फिर मशरिक़ और मुसलमान भाई से दुश्मनी रखने वाले के सिवा सारी मखलूक की मग़फ़िरत फरमा देता है। तख़रीज दारदावा ज़ईफ़। इमाम इब्न माजा रा ने अपने उस्ताद मोहम्मद बिन इसहाक़ की सनद से ये रिवायत बयान की तो इन्होंने ज़हाक़ बिन अबदाल रहमन और अबू मूसा अशअरी के दरमियान ज़हाक़ के बाप का वासिता बयान किया। सनन इब्न माजा। किताब इक़ामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब शुक्राने में नमाज और सजदा। हदीस नंबर 1391। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी से रिवायत है कि जिस दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जहल का सर लाए जाने की बशारत सुनाई गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत नमाज पढ़ी। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 5186 व मसबा अल ज़जाज 489 वक़द आखर जा सनन अलदारमी अलसात 158 1503 ज़ईफ़ शुसा बिन तबद अल्लाह अलासदी मजहूल और सलमा बिन रुजा में कलाम है। सनन इब्न माजा। किताब इक़ामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब शुक्राने में नमाज और सजदा। हदीस नंबर 1392। तर्जुमा। अनस बिन मालिक से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी काम के पूरे हो जाने की बशारत सुनाई गई तो आप सजदे में गिर पड़े। एक। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 1120 व मसबा अल ज़जाज 490 हुस्न। इसकी सनद में इब्न लहिया ज़ईफ़ हैं, लेकिन शाहिद की वजह से ये हुस्न है। वज़ाहत। एक, इस हदीस से ये मालूम हुआ कि इंसान को जब कोई खुशी पहुँचे तो वो सजदा शकर करे, जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी पहुँची तो आपने सजदा शकर किया। सनन इब्न माजा। किताब इक़ामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब शुक्राने में नमाज और सजदा। हदीस नंबर 1393। तर्जुमा। कब बिन मालिक कहते हैं कि जब अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली तो वो सजदे में गिर पड़े। एक। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 11155 व मसबा अल ज़जाज 491 सही। वज़ाहत। एक, इस हदीस से मालूम हुआ कि खुशी के मौका पर या किसी मुसीबत के टलने पर सजदा शकर अदा करना जायज़ और सही है। वाज़ेह रहे कि कब बिन मालिक, हलाल बिन आमी, मरारा बिन रबी ये तीनों ग़ज़वा तबूक में हाजिर न हो सके थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा से लौटे तो ये लोग बहुत शर्मिंदा हुए, अपने कसूर का इतराफ़ किया। उनका क़िस्सा बहुत तवील है जो दूसरी रिवायत में मौजूद है। आखिर अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की और कब ने ये ख़बर सुनते ही सजदा शकर अदा किया। सनन इब्न माजा। किताब इक़ामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब शुक्राने में नमाज और सजदा। हदीस नंबर 1394। तर्जुमा। अबू बकरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई ऐसा मुआमला आता जिससे आप खुश होते या वो खुशकिन मुआमला होता तो आप अल्लाह ताला का शक्र अदा करने के लिए सजदे में गिर पड़ते। तख़रीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-जहाद 174 2774 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सीर 25 1578 तहफ़ा अल-अशराफ 11698 वक़द आखर जा मसनद अहमद निस्फ़ 8 9 10 हुस्न सनन इब्न माजा। किताब इक़ामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब नमाज गुनाहों का कफ़ारा है। हदीस नंबर 1395। तर्जुमा।
अली बिन अबी तालिब कहते हैं कि जब मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हदीस सुनता तो जितना अल्लाह चाहता इससे मुझे नफ़ा देता, और जब कोई और मुझसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करता तो मैं उसे कसम खिलाता, जब वो कसम खा लेता तो मैं इसकी तस्दीक करता। अबू बकर ने मुझसे हदीस बयान की, वो सच्चे थे। इन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी गुनाह का इर्तिकाब करता है, फिर अच्छी तरह वज़ू करता है और 2 रकअतें पढ़ता है, मुसर की रिवायत में है, फिर नमाज पढ़ता है और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करता है तो अल्लाह इसके गुनाह बख्श देता है। तख़रीज दारदावा, सनन अबी दाऊद अलसलात 367 1521, सनन अल-तिर्मिज़ी अलसलात 182 406, तहफ़ा अल-अशराफ 6610, वक़द आख़रजा, मस्नद अहमद निस्फ़ 8 9 10, हुस्न सनन इब्न माजा। किताब इक़ामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब नमाज गुनाहों का कफ़ारा है। हदीस नंबर 1396। तर्जुमा। आसिम बिन सुफियान सक़फ़ी से रिवायत है कि वो लोग ग़ज़वा सलासिल में गए, एक लड़ाई नहीं हुई, इन लोगों ने सिर्फ मोर्चा बांधा, फिर मुआवी के पास वापस लौट आए। उस वक्त अबवायूब अंसारी और रुक़बा बिन आमिर भी उनके पास बैठे हुए थे। आसिम ने कहा, अबवायूब, इस साल हमसे जिहाद फौत हो गया और हमसे बयान किया गया है कि जो कोई चारों मस्जिदों में 2 नमाज पढ़ ले इसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। अबवायूब ने कहा, मेरे भतीजे, क्या मैं तुम्हें इससे आसान बात ना बताऊं? मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो कोई वज़ू करे जैसा हुक्म दिया गया है और नमाज पढ़े जिस तरह हुक्म दिया गया है तो उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। पूछा, ऐसे ही है न अक़बा? इन्होंने कहा, तख़रीज दारदावा, सनन अल-नसाई अल-तहारा 108 144, तहफ़ा अल-अशराफ 3462, वक़द आख़रजा, मस्नद अहमद 5/423, हुस्न। वज़ाहत 1 ग़ज़वा सलासिल, ये वो ग़ज़वा नहीं है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में 8 दो चश्मे में हुआ था। ये कोई ऐसा ग़ज़वा था जो मुआवी के ज़माना में हुआ था। 2 चारों मस्जिदों से मुराद मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी, मस्जिद अक़सा और मस्जिद क़बा है। सनन इब्न माजा। किताब इक़ामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब नमाज गुनाहों का कफ़ारा है। हदीस नंबर 1397। तर्जुमा। उस्मान कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, अगर तुम में से किसी के आंगन में नहर बह रही हो जिसमें वो हर रोज़ 5 मरतबा गुस्ल करे तो क्या इसके बदन पे कुछ मैल कचील बाकी रह जाएगा? लोगों ने कहा, कुछ नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज गुनाहों को ऐसे ही ख़त्म कर देती है जिस तरह पानी मैल कचील को ख़त्म कर देता है। तख़रीज दारदावा, तफ़रद ब इब्न माजा, तहफ़ा अल-अशराफ 9779, वमसबा अल-ज़जाज 492, वमसंद अहमद 1/72177, सही सनन इब्न माजा। किताब इक़ामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब नमाज गुनाहों का कफ़ारा है। हदीस नंबर 1398। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि एक शख्स ने एक औरत से ज़िना से कम कुछ बदतहज़ीबी कर ली। मैं नहीं जानता कि वो इस मुआमला में कहाँ तक पहुँचा। बहरहाल मुआमला ज़नाकारी तक नहीं पहुँचा था। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपसे इसका ज़िक्र किया तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, आक़िम अलसलात तरफ़ी अलनहार वज़लिफ़ा मन अललील अलहसनात यज़हबन अलसियात ज़लक ज़करी ललज़ाकरीन, दिन के दोनों हिस्सों सुबह व शाम में और रात के कुछ हिस्सा में नमाज कायम करो, बेशक नेकियों बुराइयों को ख़त्म कर देती हैं और ये याद करने वालों के लिए नसीहत है। सूरत हूद 114। फिर उस शख्स ने अर्ज़ किया, क्या ये हुक्म मेरे लिए ख़ास है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर उस शख्स के लिए जो इस पर अमल करे। 1 तख़रीज दारदावा, सही अल-बुख़ारी, मवाक़ियत अलसलात 526, अल-तफ़सीर हूद 6 4687, सही मुस्लिम अल-तूबा 7 2763, सनन अल-तिर्मिज़ी अल-तफ़सीर 12 3114, तहफ़ा अल-अशराफ 9376, वक़द आख़रजा, सनन अबी दाऊद अल-हुदूद 32 4468, मस्नद अहमद 1/385,430, सही। वज़ाहत 1 दिन के दोनों किनारों से मुराद फ़जर और मग़रिब की नमाज है और बाज़ के नज़दीक सिर्फ़ इशा और बाज़ के नज़दीक मग़रिब और इशा दोनों मुराद हैं, और रात के कुछ हिस्सा में से मुराद नमाज तहज्जुद है। इमाम इब्न कसीर फरमाते हैं कि मुमकिन है कि ये आयत मिराज से क़ब्ल नाज़िल हुई हो, क्योंकि इससे क़ब्ल 2 नमाज़ें ही थीं, एक सूरज डूबने से पहले और एक सूरज डूबने के बाद, और रात के पिछले खा नमाज तहज्जुद थी और मिराज में 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ हुई। सनन इब्न माजा। किताब इक़ामत नमाज और इसका तरीक़ा। बाब 5 नमाज़ों की फ़र्ज़ियत और उनकी निगहदाश्त का बयान। हदीस नंबर 1399। तर्जुमा।
अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मिराज की रात मेरी उम्मत पर 50 नमाजें फ़र्ज़ की, तो मैं इन्हें लेकर लूटा यहाँ तक कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो इन्होंने पूछा, आपके रब ने आपकी उम्मत पर क्या फ़र्ज़ किया है? मैंने कहा, 50 नमाजें मेरे ऊपर फ़र्ज़ की हैं। इन्होंने कहा, अपने रब के पास फ़र्जाएँ आपकी उम्मत इन्हें अदा ना कर सकेगी। मैं अपने रब के पास लूटा तो उसने आधी मुआफ़ करें। मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास वापस आया और उनसे बयान किया। इन्होंने कहा, अपने रब के पास वापस जाएं, आपकी उम्मत इसको अंजाम ना दे सकेगी। चुनाचा मैं फिर अपने रब के पास वापस गया तो उसने फरमाया, ये अदा करने में 5 वक्त की नमाजें शुमार में हैं जो सवाब में 50 नमाज के बराबर हैं। मेरा फरमान तब्दील नहीं होता, अटल होता है। मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो इन्होंने कहा, अपने रब के पास जाएं, तो मैंने कहा, अब मुझे अपने रब से शर्म आती है। एक तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलसात 349 अला नबिया 5 3342 सही मुस्लिम लीमान 74 163 सनन अलसाई अलसात 45 तहफा अल अशराफ 1556 सही। वजाहत 1 ये रिवायत मुख्तसर है, मुफस्सल वाक़या सहीहीन और दूसरी किताबों में मज़कूर है। इसमें यह है कि पहली बार अल्लाह ताला ने 50 में से 5 नमाजें मुआफ़ कीं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर बार बार अल्लाह ताला के पास जाते रहे और 5 नमाज कम होती रहीं यहाँ तक कि 5 रह गईं। यही अदद अल्लाह ताला के इल्म में मुकर्रर था, इससे कम नहीं हो सकता था। सुभान अल्लाह, मालिक की क्या इनायत है। हम नातम बंदों से 5 नमाजें तो अदा हो नहीं सकती, 50 क्यों कर पढ़ते। हदीस शरीफ से ये भी मालूम हुआ कि रब्बुल आलमीन अर्श के ऊपर है, वरना बार बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके पास जाते थे। और इससे जहमी, मुतज़िला और मुनकरीन सिफ़ात का रद्द होता है, जो अल्लाह ताला को जिहत और मकान से मुनज़्ज़ह व पाक जानते हैं। और लुत्फ़ ये है कि बावजूद इसके फिर इसको हर जिहत और हर मकान में समझते हैं। ये हमाकत नहीं तो किया है। अगर अल्लाह ताला माअज़ल्लाह हर जिहत और हर मकान में होता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7वें आसमानों के ऊपर जाने की क्या ज़रूरत थी। सनन इब्न माजा किताब इकामत नमाज और इसका तरीक़ा बाब 5 नमाजों की फ़र्ज़ियत और उनकी निगहदाश्त का बयान। हदीस नंबर 1400 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाजों का हुक्म हुआ, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे रब से तख़फ़ीफ़ चाही कि 50 को 5 कर दे। तखरीज दारदावा तफरद ये इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 5808 व मसबा अल ज़जाज 493 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/315 सही। सनद में शरीक ज़ईफ़ हैं, लेकिन अगली हदीस से तक़वियत पाकर ये हदीस सही है। नीज़ शवाहिद के लिए देखा है। मिसबाह अल ज़जाज 498 इब्न माजा में इब्न अब्बास है और सही इब्न उम्र है, जैसा कि सनन अबी दाऊद 1171 में है और इसकी सनद में अय्यूब बिन जाबिर ज़ईफ़ है।